नमस्ते दोस्तों, मैं संदीप आर्य आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय है नियोग। ये विषय इतना कंट्रोवर्शियल है कि लोग इस विषय को छूते हुए भी डरते हैं। कुछ आर्य समाजी का ये भी मानना है कि सत्यार्थ प्रकाश से इस विषय को निकाल देना चाहिए। ऋषि दयानंद ने पता नहीं क्यों लिख दिया ये विषय, आदि आदि इस तरह की धारणाएं भी बनाए हुए लोग। लेकिन सबकी अपनी अपनी इच्छा है, स्वतंत्र इच्छा है। लेकिन इस विषय की गहराई वो नहीं समझे हैं, इसी कारण वो ऐसा कह रहे हैं। क्योंकि जैसे जैसे आप इस वीडियो को देखोगे ना पूरा, आपको पता चल जाएगा कि नियोग विषय क्या है क्या नहीं है। क्योंकि आज इस विषय का अंत कर देते हैं। आपके दिमाग में जो इस विषय के प्रति थोड़ा नकारात्मक भाव है ना, भले आपकी श्रद्धा है ऋषि दयानंद पे कि हाँ यार ठीक ही लिखा होगा, लेकिन मेरा मन नहीं मानता, आज आपका मन मान जाएगा। आज आपके दिमाग में जितनी भी शंकाएँ हैं सारी खत्म हो जाएंगी। क्योंकि अब मेरा मंतव्य यही है कि जो आर्य समाज के बड़े बड़े विषय है ना, जो समाज के सामने डिबेट करते वक्त, जैसे कि ये जीवन उत्पत्ति वाला था, अभी ये मानव उत्पत्ति वाला आगे आएगा, आज ये नियोग का है, तो ऐसे ऐसे कंट्रोवर्शियल विषय को ख़त्म कर दो, जड़ से सफाया कर दो इन समस्याओं का। तो आज आप थोड़ा धैर्य रखें, आपके दिमाग के सारे ताले यूँ तड़ 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 टूटते जाएंगे, चिंता ना करो। लेकिन आपको थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा भाई, सीधी सी बात। ये वीडियो लंबी होगी, स्टेप बाय स्टेप होगा सारा काम, एक एक कदम कदम कदम, ऐसे ऐसे सीढ़ी दर सीढ़ी जाएगा मामला। लेकिन सबसे पहले बात आपको ये ध्यान रखनी है कि भाई ये विषय है नियोग का। तो अपने ईयरफोन को टाइट कर लो, कहीं कोई आप भी सुन रहे हो बाहर भी सुनता रहे, क्योंकि वीडियो के अंदर गाली तक का इस्तेमाल हो सकता है, अन्य इधर से उधर अपशब्द अश्लील शब्दों का इस्तेमाल, सेक्स संबंधी अन्य अन्य शब्दों का इस्तेमाल होगा, ठीक। क्योंकि आपके दिमाग के ताले तोड़ने हैं, वैसे नहीं टूटेंगे जैसे कि नॉर्मल भाषा में टूट जाएंगे। और ये एक ही वीडियो बनेगी, क्योंकि बार बार छोटे छोटे वीडियो बना के डालते रहो, वो चीज़ें सही भी नहीं लगती। एक वीडियो है तो इसके अंदर भाई जो शब्दावली का इस्तेमाल होगा उसकी चेतावनी मैं पहले ही दे रहा हूँ। तो कृपया करके सभी अकेले वीडियो देखें। हाँ, दो फ्रेंड है, दोस्त हैं, तो इकट्ठे भी देख सकते हो, क्या दिक्कत है। लेकिन चेतावनी मैं पहले ही दे रहा हूँ, अश्लील शब्दों का इस्तेमाल वीडियो में हो सकता है, ठीक। तो इस विषय को हम एक एक स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रह्मचर्य आश्रम की, फिर उसके बाद अपना विवाह, फिर उसके बाद सारा कंसेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। जो बातें सत्यार्थ प्रकाश आदि में लिखी हुई हैं कि भाई कब नियोग करना चाहिए, उन सब का भी निवारण होगा। मैं कह रहा हूँ ना, सारा विषय डिस्कस होगा, सब कुछ निवारण होगा। इसलिए वीडियो घंटे भर की भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। तो जी ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रह्मचर्य आश्रम की। यानी कि जब एक बच्चा गुरुकुल में प्रवेश करता है, तो जो कोई भी स्त्री है, लड़का है, पुरुष है, जो भी है, स्त्री पुरुष, वो जब गुरुकुल में जाते हैं तो लड़का लड़कों वालों में जाता है, लड़की लड़की वाले में जाती है। ये हमारी वैदिक परंपरा है गुरुकुल की। तो वहाँ पर जाते हैं सभी। तो शुरू में तो सभी बच्चे से होते हैं, 7 8 9 साल के। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, शरीर के अंदर जवानी आती है, किशोरावस्था आती है, फिर युवावस्था आती है, तो हमारे शरीर के अंदर हार्मोन्स का उछाल आता है, जवानी आती है। तो जाहिर सी बात है आपकी सेक्स करने की भी इच्छा होगी। एक्चुअल ब्रह्मचर्य तभी स्टार्ट होता है जब इच्छा होती है, काम भावना की, सेक्स करने की इच्छा होती है। तो क्या होता है, जो बहुत ही संयमशाली स्त्री पुरुष होते हैं वो तो ब्रह्मचर्य में स्थिर होकर विद्या ग्रहण कर रहे हैं, क्योंकि वेदों की विद्या यूं ही नहीं आती। यह आप वो अग्निवर्त नेष्टिक जी का ऐत्रेय ब्राह्मण जो का उन्होंने भाष्य किया ना वैज्ञानिक, वो पढ़ के देखो, तब पता चलेगा कि क्यों ब्रह्मचर्य आवश्यक है। नॉर्मल अगर थोरोली पढ़ रहे तो वैसे पढ़ लो तुम, वो कोई मुश्किल बात थोड़ी ना है। तो जो संयमशाली स्त्री पुरुष होते हैं वो अपने गुरु के आचरण के अनुसार जो सीख रहे हैं, सब कुछ अपनी दिनचर्या विद्या ग्रहण कर रहे हैं और अपने ब्रह्मचर्य आश्रम में स्थिर हैं। लेकिन इस बीच में क्या होता है, बहुत सारे लड़के लड़की इतने संयमशाली नहीं होते, उनके अंदर से काम भावना फूट फूट के बह रही होती है, तो नहीं कर सकते काबू। उनका शरीर हुआ भाई 20-21 की आयु हो गई कि अब काबू नहीं हो रहा है गुरुजी। लड़की भी है कि कोई 17-18 साल की है कि अब मेरे से गुरु माता नहीं हो रहा है शरीर काबू, मेरा अध्ययन करने का मन ही नहीं कर रहा है, बार बार मन भटक रहा है, काबू करने पे भी काबू नहीं हो रहा है। तो जो इस तरह से बच्चे होते हैं, बच्चे नहीं कह सकते, अभी वो हो चुके हैं 18 से 21 आयु के, तो उनका क्या करते हैं, उनका विवाह करवा देते हैं। जिन जिन लड़कों का इस तरह से मोह भंग हो चुका है विद्या से,
तो उनको क्या करते हैं, उनका आपस में विवाह करवा देते हैं, लड़के लड़की का, उनको एक दूसरे को दिखा के जिसके जो गुण कर्म मिलते हैं, स्वभाव मिलता है, तो उनका विवाह करवा देते हैं और उनको शूद्र वर्ण दे करके समाज के अंदर डाल देते हैं। शूद्र वर्ण का मतलब सेवक बना करके, सेवक मतलब असिस्टेंट, हेल्पर। यानी कि अगर कोई वो लड़का लड़की के अंदर योग्यता तो थी ब्राह्मण बनने की, लेकिन कामाग्नि ने घेर लिया, काम इच्छा ने घेर लिया मन को, और लेकिन वो बन नहीं पाया ब्राह्मण, क्योंकि विद्या उसको बीच में छोड़नी पड़ी, विद्या अध्ययन। तो उसको क्या करते हैं, उसको किसी ब्राह्मण का जो पिछले बैच से पास आउट है उसके अंडर नौकरी पे दे देते हैं, क्योंकि उसको भी रोजगार चाहिए ना भाई, उसकी शादी होगी, बच्चे होंगे, अब सीधी सी बात है, तो उसको भी रोजगार देने के लिए उसको किसी ब्राह्मण का सेवक बना देते हैं। अगर किसके अंदर क्षत्रिय बनने गुण है लेकिन काम इच्छा कांड नहीं बन पाया, विद्याध्ययन छोड़ना पड़ा, तो उसको क्षत्रिय का, ऐसे वैश्य का उसको असिस्टेंट बना देते हैं। जैसे कि आप केमिस्ट्री फिजिक्स में लेबोरेटरी में देखोगे, एक लैब असिस्टेंट होता है, उसको भी नॉलेज टीचर जितनी होती है, लगभग सारा काम उसको पता होता है, लेकिन प्रोफेसर फिर भी प्रोफेसर ही होता है। लेकिन वो साधारण नॉर्मल आदमियों से जो अनपढ़ उनसे तो कितना ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है। इवन उसको वो मतलब कि योग्यता उसकी पूरी प्रोफेसर जितनी हो जाती है एक्सपीरियंस कर करके, और बाद में वो टेस्ट दे करके वो भी बन जाते। कई बार हमने देखे हमारे लैब असिस्टेंट जो प्रोफेसर बने बाद में। तो जो इंटरेस्ट होता है आपका उसका सेवक बना देते हैं ताकि आप भी रोजगार प्राप्त करो, ये होता है। तो उसको शूद्र वर्ण दे करके समाज में भेज देते हैं कि वो भी खाए कमाए भाई। अगर उसका बाद में इच्छा हो तो बाद में फिर वो अध्ययन कर सकता है, गुरुकुल में आकर के अपना अन्य वर्ण प्राप्त कर सकता है। लेकिन अभी भाई उसके स्थिति ऐसी है कि उसको विवाह करना पड़ रहा है, सीधी सी बात ये है। तो उसको उसके वर्ण की लड़की दे करके, लड़की को लड़के उसके वर्ण का लड़का दे करके विवाह कर देते हैं, उनको नौकरी दे देते हैं शूद्र वर्ण की, और बाद में फिर चाहे तो वो अपनी मेहनत करके वर्ण अन्य प्राप्त भी कर सकते हैं, द्विज वर्ण प्राप्त कर सकते हैं। फिर जो व्यक्ति, जो बच्चे गुरुकुल के अंदर संयमशाली होते हैं, पूर्ण विद्या अध्ययन करते हैं, तो फिर उनको गुरु उनके गुण कर्म स्वभाव के अनुसार ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का वर्ण दे देता है। ये होते हैं द्विज, यानी कि बहुत संयमशाली स्त्री पुरुष और विद्या प्राप्त किए हुए, योग्यता प्राप्त, उनको मिलता है द्विज वर्ण, यानी कि दोबारा जन्म। गुरु के पेट से यानी कि विद्यादायी पेट से उनका जन्म हुआ है, तो इसलिए उसको बोलते हैं द्विज। तो द्विजों का एक गुण होता है, वो बड़े संयमशाली होते हैं और अपनी मेहनत से होते हैं भाई, किसी कहे से नहीं होते। तो द्विजों का ये गुण उन्होंने खुद अपनी मेहनत से अर्जित किया है, गुरु के सानिध्य से। शूद्र होते हैं कि भाई संयम नहीं कर पाए, सीधी सी बात यही है कि वो इतना संयम नहीं कर पाए, तो फिर उनको मेहनत, जैसे कि उनका जितनी योग्यता थी, जितनी विद्याधन था, उसके अनुसार उनको गुरुकुल से निकाल दिया, मतलब कि विवाह करवा के कि अब जाओ अपना रोजगार कमाओ। इस तरह से बाद में आकर के भी वो विद्याधन कर सकते हैं, द्विज वर्ण प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन फिर बाद में वही घर गृहस्थी चालू हो गई, कहाँ विद्याधन का इतना समय मिलता है, तो अधिकतर आदमी फिर कंटिन्यू नहीं कर पाते। तो ये होता है। फिर इसके बाद सभी को जो द्विज वर्णी है उनको अपने वर्ण के अनुसार लड़का लड़की की करवा के विवाह समाज में दाखिल कर देते हैं कि भाई अपना खाओ कमाओ अब। ठीक, अब बात आती है विवाह की। अब गुरुकुल से तो आ गए, अब हम थोड़ा सा विवाह के ऊपर और डिस्कस कर लेते हैं। विवाह होता क्या है? विवाह का मतलब होता है विशेष संगम, स्त्री पुरुष का विशेष संगम, विशेष योग, विशेष संबंध को बना करके वो जिंदगी को वहन करते रहते हैं, तो ये विवाह का अर्थ है। ठीक, यानी कि एक लड़का लड़की हैं, वो दोनों बड़े हो गए, एजुकेटेड हैं, अब वो अपना क्या करते हैं, अपनी फैमिली चलाने के लिए, अपनी काम इच्छा के लिए, जीवन व्यवहार के लिए गृहस्थ आश्रम में जाते हैं अपनी इच्छा के अनुसार। लेकिन कुछ आदमी ऐसे भी होते हैं जो गृहस्थ नहीं जाते, सीधा संन्यास में जाते हैं। भाई उनकी योग्यता इतनी ज़्यादा है कि उतने संयमशाली हैं कि उनको आवश्यकता नहीं है, लेकिन अपने मन का सबको पता है ना कि भाई मेरे से इतना संयम नहीं हो सकता, इतना ज़्यादा। हाँ संयमशाली हूँ मैं, लेकिन इतना नहीं हूँ कि मैं ज़िंदगी भर के लिए ब्रह्मचर्य आश्रम ले लूँ। लेकिन जो इतने हैं वो इतना भी करते हैं, वो ब्रह्मचारी बनते हैं, बाल ब्रह्मचारी पूरी जिनकी ब्रह्मचर्या करते हैं। लेकिन जिन जिन की इच्छा होती है कि मेरे से इतना संयम नहीं होगा, लेकिन संयमशाली हूँ, इतना भी नहीं हो कि बिल्कुल लंपट भोगी हमेशा लगा रहूँ, ऋतुकाल के अनुसार संयोग करके बच्चे पैदा करना, इतनी इच्छा मेरी भी है, ये उनका मंतव्य होता है। तो इसके अनुसार वो गृहस्थ आश्रम में जाते हैं। तो फिर उनका विवाह होता है, पूरी फैमिली, पूरा समाज सब मिलजुल के विवाह करवाते हैं। सबको पता होता है कि भाई आज इनका संबंध होने वाला है, फिर भी किसी को बुरा नहीं लगता है। खुद भाई नाच रहा है, खुद बाप नाच रहा है, डांस मार रहे हैं, सब नाच रहे हैं,
सबके सामने वो बड़े खुश, उनको 1-1 2-2 महीने पहले उनको नहलाना स्टार्ट कर देते हैं और पता नहीं क्या क्या प्रथाएं होती हैं उनके शरीर को स्वच्छ स्वच्छ करने के लिए। देखो कितनी तैयारी हो रही होती है। तो इसके पीछे हमें लॉजिक देखना चाहिए कि यार वैसे तो नॉर्मली कोई सेक्स की बात करे, करने की बात करे, लड़का लड़की पास में भी चिपके हुए बैठे तो समाज एक वो प्रतिरोध करता है, क्यों? और जब शादी होते हैं सब उचक उचक के उनको सहयोग करते हैं, लड़के लड़के उठा उठा के माला पहनाते हैं। ये क्या भाई? इवन शादी के बाद लड़के को बेड भी देते हैं कि जा बेड भी ले जा, इस तरह के सूचक। ये क्या है? एक तरफ तो इतना गंद मानते हैं, एक तरफ इतना ज़्यादा खुशी मनाते हैं। ये क्या है? ये क्यों होता है? इसके पीछे हमें थोड़ा सा इसकी जड़ को देखना पड़ेगा। जड़ क्या है हमारे समाज में, है ना, मतलब कि 3 तरह के इंसान हैं, एक स्त्री, एक पुरुष और एक नपुंसक लिंग, जिनको किन्नर भी बोलते हैं, हिजड़ा भी बोलते हैं, और अरबी पता नहीं उर्दू में ख्वाजा शेरा भी बोलते हैं। तो ये 3 तरह के लिंग है हमारे समाज में। 2 लिंग हैं कि स्त्री पुरुष, ये दोनों आपस में विवाह करते हैं, संबंध बनाते हैं तो बच्चे पैदा होते हैं। नपुंसक लिंग से बच्चे पैदा नहीं हो सकते। तो क्या होता है, जो स्त्री पुरुष होते हैं उनका संबंध से बच्चे पैदा होते हैं। इसलिए जो बच्चा होता है ना, बच्चे का एक जेनेटिक्स होता है कि भाई हम इससे पैदा हुए हैं अपने एक स्त्री पुरुष से, तो फिर ये हमारे चाचा ताऊ हैं, ये हमारे भाई बहनें होंगी, ये हमारा ये होगा, रिश्ते बनते हैं। अगर आप किसी और घर में पैदा होते तो आपके माँ बाप के घर में जो आपकी अभी बहन है वो आपकी बहन भी ना होती, ठीक बात। तो ताकि समाज के अंदर हमारा जो जेनेटिक बेस है कि मैं इसका बेटा हूँ, इसकी बेटी हूँ, ये हमारे रिश्ते नाते हैं, क्योंकि रिश्ते नातों में हिंदुओं में विवाह नहीं होते, वैदिक धर्मियों में। तो इस चीज़ से बचने के लिए और बच्चे की एक अच्छी परवरिश होने के लिए सबके सामने विवाह का आयोजन होता है, ताकि सबके सामने तुम्हारी क्रेडिबिलिटी रहे कि भाई ये इंसान है, इसके माँ बाप आप हो, ये जो बच्चा है इसके माँ बाप आप हो, सबके सामने आपकी गवाही रहे। इसलिए सबके सामने विवाह का एक आयोजन होता है, क्योंकि आप बच्चे पैदा कर सकते हो। इस बात को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आप बच्चे पैदा कर सकते हो और बच्चे के फिर आगे जाके कोई ना कोई वो निकलेगा कि ये उसकी बहन है, इनसे वो शादी नहीं कर सकता, इनसे कर सकता है। उसके लिए डिसाइड होना चाहिए कि बाप कौन है, माँ कौन है। अगर यही नहीं पता चलेगा तो बच्चा फिर तो क्या पता बहन से शादी कर ले किसी से। हमारे यहाँ पर तो भाई अपने चाचा मामा फूफा इवन अपने सरनेम तक, माँ के सरनेम तक शादी नहीं है। तो इसके लिए क्या है कि भाई सबके सामने आयोजन होता है विवाह का, सबके साथ। और सबसे बड़ी बात ये है यार, कॉमन सी बात, आप कॉमन जूते लाते हो, फ़ोन लेके आते हो, 10 दोस्तों से बताते हो और पूछते भी भाई कौन सा लाऊं, और आप तो जीवन में एक नई लड़की या नया लड़का एक्सेप्ट कर रहे हो और फिर बच्चे भी होंगे आपके। तो जब एक लड़की गर्भवती होती है तो पूरे परिवार का साथ मिलता है, खुशी आती है, लड़की को इतना बर्डन नहीं रहता। अकेली लड़की के ऊपर सारा काम उसको खुद करना पड़ा घर पर, और बहुत सारी समस्याएं। लेकिन एक गर्भवती होती है तो हमारे समाज में बहुत खुशी आती है, उसको मतलब पूरा स्वस्थ रखा जाता है ताकि बच्चा अच्छा हो। तो इससे एक हेल्दी इन्वायरमेंट में हेल्दी बच्चा पैदा होता है। इसलिए हमारे ये बात है कि भाई विवाह करना है खुशी से करो। अक्सर लोग धार्मिक आदमियों पे वो लगाते हैं आरोप कि धार्मिक आदमी सेक्स के विरोधी हैं। अरे भाई तुम तो छुप छुप के ओयो रूम में भागते हो, और जब समाज दो धार्मिक आदमी वो सेक्स करते खुलेआम जश्न मना करते हैं, इतने गिफ्ट देते हैं, खुशी मनाते हैं कि भाई देखो सेक्स होगा आज, भले उसका नाम विवाह कर दिया एक अच्छे से संस्कार शब्दों के लिए। तो धार्मिक आदमी विरोधी नहीं है सेक्स के, बात वो विरोध करते हैं यार एक बच्चा पैदा होगा, हेल्दी रिलेशन बना रहे हो, उसमें तुम समाज को इंक्लूड नहीं कर रहे हो। हम सामाजिक प्राणी है ना, मानव एक सोशल एनिमल है। अगर हम समाज को आत्मसात नहीं करेंगे तो फिर क्या समाज हम समाज के साथ आत्मसात नहीं होंगे। फिर वही बात होगी, आप सड़क पे मरे पड़े हो, लोग वीडियो बना रहे हो व्हाट्सएप पे, फिर वही हाल होगा। और आज हो रहा है, यही तो हो रहा है। सब अपने अपने मन के राग अलापेंगे तो फिर ऐसे थोड़ी नहीं चलेगा। और आप एक बच्चे को लेके आने वाले हो, सीधी सी बात तो यह है, क्योंकि आप संबंध बनाओगे तो बच्चे होंगे, और उसमें सारा परिवार फैमिली मिल रही है, तो बच्चे और ज़्यादा हेल्दी पैदा होते हैं। और अकेले अकेले दोनों घुनने एक ही कमरे में घुस के लाइफ बिगाड़ रहे हो अपनी, उससे फिर घुनने बच्चे नाश हो जाता है मेंटलिटी का, वो वैसा हेल्दी इन्वायरमेंट नहीं मिलता। इसलिए हमारे यहाँ पे सेक्स तो सबको पता होता, भाई हम भी तो वैसे ही पैदा हुए हैं, हम भी ऐसे ही करेंगे आगे। सेक्स से समस्या किसी को नहीं है, किसी को भी नहीं है। समस्या ये होती है बस सबके सामने विवाह करो ताकि बच्चे का एक जेनेटिक बेस का पता हो कि इसका माँ बाप कौन है। तो इसलिए यहाँ पे हमारे यहाँ पे विवाह सबके सामने एक आयोजन के रूप में होते हैं, संस्कार के रूप में होता है। अब सेक्स तो नपुंसक भी करता है, किन्नर भी करता है। जो किन्नर है ना, किन्नर तीसरा लिंग, वो भी सेक्स करते हैं।
जो बायोलॉजी के विद्यार्थी हैं वो तो समझ जाएंगे किन्नर कौन होता है, लेकिन जो सामान्य इंसान होता है ना, नॉर्मल लाइफ वाला, वो समझता है किन्नर वो होते हैं जिनका इतना सा लिंग होता है, छोटा सा। हम भी बचपन में छोटे थे, हम भी यही मानते थे किन्नरों का इतना इतना होता है। लेकिन भाई किन्नर भी दो तरह के होते हैं। एक किन्नर वो होता है जो लड़का बनना था, बन नहीं पाया। एक वो होती है जो माँ के पेट में लड़की बननी थी, बन नहीं पाई, जेनेटिक बेस के कारण या अदर फैक्टर के कारण, ऐसा होता है। तो उस लड़के का लिंग या तो पूरा डेवलप नहीं हो पाया, या अंडकोश नहीं बन पाए, बने तो फंक्शनल नहीं है, काम नहीं कर रहे हैं, उनमें वीर्य और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नहीं बनता। ऐसे लड़की की ओवरी हैं, काम नहीं कर रही हैं। कई में ऐसा होता है कि लड़की को ओपनिंग ही नहीं है वैजिनल, सिर्फ यूरिन का क्षेत्र है, सेक्स करने वाला नहीं है, अंदर गर्भ नहीं है, पूरा है ही नहीं। तो जो किन्नर होते हैं, किन्नरों के भी लिंग होते हैं और वो सेक्स भी कर सकते हैं। एक किन्नर तो वो भी होते हैं जिनमें लिंग भी होता है, लिंग के नीचे योनि भी होती है, दोनों चीज़ें होती हैं उनमें, तो वो भी किन्नर है। सेक्स वो भी कर सकते हैं, करते भी हैं, उनकी भी तो काम इच्छा है भाई। तो आप मुझे ये बताओ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किन्नर तो हर जगह हैं, तो कौन सा धर्म समाज उनका विवाह करवाता ओपन में? सेक्स वो भी करते हैं, वो तो नहीं करते समाज को गंदा, करते हैं वो भी है, उनको हम नहीं कहते भाई तुम समाज को गंदा कर रहे हो, बिना शादी के सेक्स कर रहे हो। उनके भी रिलेशन होते हैं, उनके भी पार्टनर होते हैं, जैसे कॉमन आदमियों के, नॉर्मलों के होते हैं, ये उनमें भी होता है। वो तो समाज को गंदा नहीं कर रहे हैं, उनकी भी इच्छा होती है दूसरे किन्नर आदि के प्रति भाई प्रेम दर्शाने की, क्योंकि किन्नरों में भी एक फीमेल किन्नर और मेल किन्नर भी संबंध बना सकते हैं। यानी कि भले ही वो बच्चे पैदा नहीं कर सकते, उन्हें अंडकोश नहीं है, लेकिन लिंग उनका भी फंक्शनल होता है, वो भी ऑर्गेज्म महसूस करते हैं, चरमानंद परमानंद महसूस करते हैं। ऐसे उनमें भी लड़कियां होती हैं, उनकी योनि के अंदर माड़ नहीं है बच्चे पैदा करने का, लेकिन योनि तो है, आनंद तो ले सकते हैं, तो वो भी करते हैं। उनको तो हम नहीं कहते भाई तुम विवाह करके करो, नहीं करते, वो भी हैं, क्योंकि उनके ऊपर बच्चे पैदा करने का दायित्व नहीं है। बच्चे पैदा करना उनके शरीर से हो ही नहीं सकता, तो इसलिए उनका सेक्स करने का जो काम है वो उनको संस्कार की आवश्यकता नहीं है, वो वैसे भी कर सकते हैं, चाहे आप कोई भी धर्म कर्म के हो, मतलब जो भी तथाकथित धर्म है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बनाए हुए हैं, तो उनके ऊपर कोई बंदिश नहीं लगती, कोई विवाह का वो नहीं है कि भाई तुम्हें करना है तब करोगे, नहीं, वो नॉर्मल भी कर रहे हैं, सबको पता है। तो इसलिए क्योंकि उनके ऊपर बच्चे पैदा करने का कोई दायित्व नहीं है, तो इसलिए वो नॉर्मल किए जा रहे हैं, तो उनको कोई कुछ नहीं कहता, ठीक है भाई अपना रहो, जैसे तुम्हें खुश रह सकते हो रहो। और वैसे वो पूरे समाज के भागीदार हैं, नौकरियां भी करनी चाहिए, सब कुछ अलाउड है। हमारे यहाँ पे एक शिखंडी था, वो महाभारत जब हो रही थी ना, तो पांडवों की तरफ से कौन सेनापति बनेगा, तो भीम ने कहा था शिखंडी का भी नाम जैसा कि ये भी लायक है बनने के, लेकिन फिर बाद में सलाह बनी धृष्टद्युम्न बने। तो लेकिन भागीदारों में वो भी शामिल थे शिखंडी, तो हमारे यहाँ पे तो बड़ी बड़ी पोस्टों पे रहे हैं। तो आज समाज में भले ही चाहे कोई भी है, हिंदू मुस्लिम सिख सब ने उनकी ऐसी तैसी रखी है, सीधी बात तो ये है, लेकिन हमें अवेयर होना पड़ेगा, खुद अवेयर। वो भी हमारे जैसे इंसान है भाई, जैसे हमारे अंदर फीलिंग्स है उनके अंदर भी वैसी ही, तो उनको ही समाज का पूरा हिस्सा बनाना चाहिए, उनको भी नौकरी देनी चाहिए, क्योंकि बिना नौकरी के चक्करों में बेचारे फिर वो अश्लील कर्म करते रहते हैं, और क्या करेंगे वो आदमी, क्योंकि उनका हिजड़ा नाम ही गाली है, और क्या करें। ठीक, तो ये कंसेप्ट थोड़ा अलग है, छोड़ो। तो आपको कंसेप्ट क्लियर होगा कि भाई जो लड़का लड़की होते हैं वो सबके सामने इसलिए करते हैं क्योंकि बच्चे का पैदा करने का दायित्व है, और बच्चे का जेनेटिक बेस का पता माँ बाप से ही लगता है, कौन उसकी बहन है कौन, तो इसलिए सबके सामने एक संस्कारित आयोजन होता है। और क्योंकि सब आपके घर में आए होते हैं, अब भूखे थोड़ी ना भेजोगे उनको, अपने दोस्त को ही नहीं भूखे भेजते आप, कॉमन मिल जाते हो, पार्टी वार्टी करते हो, तो भाई फिर उनको क्यों भेजोगे। तो उनका खान पीन होता है सुबह का, शाम का, दोपहर का, जो भी है, फिर उनको अब अपना घर जाओ, फिर आप अपना जीवन में जियो आगे। तो इसलिए सबके सामने हम विवाह करते हैं। सेक्स तो सबको पता होता है, सेक्स में क्या गड़बड़ है, सबको पता है भाई, इसमें तो कोई वो नहीं है। तो इसलिए सबके सामने हम खुल के विवाह करते हैं, और जो बेचारे नहीं कर सकते, नपुंसक लिंग, वो चाहे वैसे भी सेक्स करे, कोई कुछ नहीं कहता, और ये गलत भी नहीं है, उनका जीवन है, बर्डन है उनके ऊपर जो बच्चे पैदा कर सकते हैं। संस्कार के अनुसार सबके सामने करना चाहिए, ताकि आपको समाज को पता रहे कि भाई ये बच्चा आपका है, इसका जेनेटिक बेस ये है। ठीक, ये हो गया विवाह का कंसेप्ट क्लियर। अब हम बढ़ते हैं आगे, अब थोड़ा मुद्दे और क्रिटिकल होंगे। अब विवाह हो गया आपका, सबके सामने हुआ, खुला हुआ, अब फिर क्या हुआ आगे भाई, आपका जीवन चला, आपके बच्चे हुए, लड़का लड़की बच्चे हो गए, फिर आप बड़े हुए, आप वानप्रस्थ आश्रम में गए या नहीं गए, संन्यास में गए या नहीं गए, आपके ऊपर डिपेंड करता है, और आप मर गए,
कॉमन चलती रही ज़िंदगी, तो कोई दिक्कत नहीं। आपके जीवन में कोई समस्या तो नहीं आई। अक्सर हमारे समाज में ऐसा ही चलता रहता है, मैक्सिमम आदमियों के जीवन में कोई समस्या नहीं आती। तो जो हम साधारण इंसान हैं, हमारे सामने यही प्रत्यक्ष है, तो हम इसी को नॉर्मल मान के चलते रहते हैं। लेकिन फिर क्या होता है, जैसे कि आप गाड़ी चला रहे हो, अगर अच्छी चल रही है तो क्या दिक्कत है, कोई पार्ट टूटता है, पंचर होता है, तभी तो मैकेनिक के पास जाओगे, और जाना भी चाहिए आपको। तो जैसे कि हम जीवन में जब जीते हैं ना, तो हमने विवाह किया है स्त्री पुरुष ने, तो उनके जीवन में फिर समस्या आ गई। मान लो क्या हुआ कि पति मर गया या पत्नी मर गई, अब आ गया आपातकाल, आपत्ति आ गई जीवन में, सीधी सी बात, आपत्ति आ गई। तो फिर उसके बाद क्या होता है, आपको अगर ब्रह्मचर्य का आपका संयम है कि यार नहीं मैं तो ब्रह्मचारी रह सकता हूँ, मेरे 1-2 बच्चे हो चुके हैं, मुझे अब क्या करना, मेरी इच्छा है। स्त्री भी ऐसे ही है कि मेरे यार 2-3 बच्चे हो चुके हैं, अब मुझे कोई पति की आवश्यकता भी नहीं है, अच्छे से मैं भी वर्किंग महिला हूँ, पैसे कमाती हूँ, या फिर अपना खेती बेड़ी में पैसे घर पे चल रहा है, बच्चे भी हैं मेरे, मैं ब्रह्मचर्य से ज़िंदगी काट लूँगी, उसकी इच्छा है, तो फिर वो ऐसी ज़िंदगी जी जाती है। लेकिन क्या होता है आगे, कुछ व्यक्तियों का संयम ज़्यादा नहीं होता, या उनके बच्चे नहीं होते, या कच्ची उम्र होती है, यानी कच्ची उम्र 25-30 साल की उम्र, अभी इस उम्र में ऐसा दुर्घटना घट गई। तब क्या होता है, तब उत्पत्ति होती है शब्द की, जिसको बोलते हैं पुनर्विवाह। पुनर्विवाह, जो ये पुनर्विवाह है ना, पुनर्विवाह एक बहुत बड़ा शब्द है। अक्सर इसको सिर्फ आदमी ये मान के चलते हैं कि भाई दोबारा विवाह, दोबारा हो गया। हाँ, बात तो कॉमन, तो शब्दावली इसकी यही है पुनर्विवाह की। लेकिन जो नियोग है ना, नियोग भी पुनर्विवाह ही है, नियोग शब्द भी पुनर्विवाह ही है। हमारे यहाँ पर एक विवाह है, मनुस्मृति में 8 विवाह हैं। हमारे यहाँ पे एक विवाह है प्रजापत्य विवाह। अब प्रजापत्य विवाह का मतलब क्या होता है, आपने कभी इस पे सोचा? जो विवाह प्रजा के लिए, यानी कि संतान उत्पत्ति के लिए धर्म के अनुसार किया जाता है, ये इसकी पूरी डेफिनेशन होती है। वैसे नॉर्मल डेफिनेशन इसकी होती है, दो धर्म के अर्थ किया जाता है, क्योंकि धर्म में भी एक बहुत बड़ा शब्द है, तो इसको मैंने थोड़ा सा और एलेबोरेट कर दिया कि जो विवाह प्रजा संतान प्राप्ति के लिए, क्योंकि इसका नाम ही प्रजापत्य है, प्रजा की उत्पत्ति करने के लिए जो हम संबंध करते हैं लड़का लड़की, वो विवाह, उसको बोलते हैं प्रजापत्य विवाह। अब भाई बात ये आती है कि यार संतान तो हर विवाह में होती है, इसका कोई नाम अलग से देना जरूरी थोड़ी ना है, क्योंकि विवाह का काम ही यही है संतान पैदा करने के लिए, तो इसका अलग से डिस्कशन क्यों है? क्योंकि प्रजापत्य विवाह ही नियोग है। समझे आप ये बात को? तो हमारे यहाँ पे जो ये प्रजापत्य विवाह है ना, ये नियोग ही है। अक्सर क्या होता है, लोग नियोग से इसलिए चिढ़ते हैं क्योंकि इसके साथ विवाह शब्द नहीं अटैच है, क्योंकि हमारा मन बचपन से विवाह शादी शब्दों से जुड़ा हुआ है। नियोग भाई पुनर्विवाह होता है, और ये प्रजापत्य विवाह होता है, यानी कि संतान उत्पत्ति के अर्थ धर्म के अनुसार जो कार्य किया गया है, और जो लड़के लड़की का संबंध है, विशेष वहन है, विशेष उनका संबंध है, वो है प्रजापत्य विवाह, वो होता है। तो इसलिए क्या होता है, जब जीवन में आपत्ति काल आता है, तब पुनर्विवाह यानी कि प्रजापत्य विवाह यानी कि नियोग, इसका उदय होता है। तब हमें इस चीज की जरूरत पड़ती है, नियोग की। अभी नियोग भी पूरा एक्सप्लेन होगा, लेकिन मैं अभी इसके थोड़े बीज डाल रहा हूं दिमाग में कि नियोग, प्रजापत्य विवाह और पुनर्विवाह एक ही चीज है, एक ही चीज के नाम है। लेकिन अभी हम नियोग को और फर्दर एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि मैंने जैसे पहले बात किया था, एक होती है शूद्र कन्या या शूद्र पुरुष, एक होते हैं द्विज स्त्री पुरुष। द्विज स्त्री पुरुष संयमशाली होते हैं, क्योंकि उनको संयमशाली के कारण ही द्विज वर्ण मिला है। एक होते हैं शूद्र, जिनका शरीर पे इतना संयम नहीं होता। तो अब आपातकाल तो दोनों के जीवन में आया हुआ है, दोनों का हस्बैंड मरा हुआ है, लेकिन अब एक आपत्ति के साथ साथ दूसरी आपत्ति भी जुड़ी रहती है। अब भाई कोई माँ बाप हैं, उनके संतान है, वो मर गई, अब उनकी
केयर कौन करेगा बुढ़ापे में? उस माँ बाप की केयर कौन करेगा बुढ़ापे में? आज दुनिया भर के अंदर इतने ओल्ड एज हाउस, वृद्धावस्था आश्रम खुले हुए हैं, पूरी दुनिया भर में इनकी संख्या डेली बढ़ती जा रही है। लेकिन हमें सामान्य इंसान, हम समझते हैं कि भाई बच्चे माँ बाप के साथ गलत बिहेव करते हैं इसलिए वहाँ पे रहते हैं। अरे नहीं भाई, कभी डाटा निकालो ओल्ड एज हाउस का कि वहाँ पे आदमी किस किस रीजन से जाता है। हाँ, बच्चों का इल ट्रीटमेंट है, गलत ट्रीटमेंट करते हैं उनके लेकिन लगभग टोटल 60% के करीब वहाँ पे वो बुज़ुर्ग हैं, जो वो स्त्री पुरुष हैं जिनके पास फाइनेंशियल क्राइसिस है, यानी कि आगे बच्चे नहीं हैं, या बच्चा था तो मर गया, विवाहित था तो पुत्र वधू छोड़ के चली गई, दूसरा विवाह कर लिया। टोटल मिला के 50 से 60% बुजुर्ग ओल्ड एज हाउस में वो हैं जिनकी समस्याएं सॉल्व हो सकती थी, लेकिन हमारे गलत तरीके के समाज में उनको बेचारों को वहाँ जाना पड़ रहा है। और ओल्ड एज हाउस भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं सरकारी, एक होते हैं प्राइवेट, यानी कि एक वहाँ पे जा करके मतलब कि फ्री मिल जाएगा आपको सब कुछ। एक होते हैं प्राइवेट, जहाँ पे आपको पैसे देने पड़ेंगे, और सब नहीं कर सकते ऐसा भाई पैसे वाला। सरकारी भी कितनी एक लिमिट होती है हर चीज़ की, उनके पास भी हमारे यहाँ पे इतने वृद्धावस्था आश्रम नहीं है। तो अक्सर आपने देखा होगा जो ये बस स्टैंड होते हैं, रेलवे वाले होते हैं, इनमें कितने बुजुर्ग टॉफ़ी बेचते फिरते हैं। कुछ तो ऐसे एक छोटा सा गड्डी बना लेते हैं, उसको घिसट घिसट के चलते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, बेचारे 10 रुपये दे देते हैं, दया कर देते हैं। ये भला हो गया उनका है। या फिर यूट्यूब पे अगर किसी की वीडियो आई, कोई गया हुआ है ओल्ड एज हाउस में, वहाँ पे वीडियो बना रहा है, वो बेचारे रो रहे हैं बैठ के वहाँ पे, और हम कहते हैं कि भाई देखो भगवान क्या हो रहा है, ये देखो क्या हो रहा है, इनके बच्चे क्या कर। अरे भाई, हर बार बच्चे नहीं पीटते माँ बाप को, कई बार उनके होते भी नहीं, कई बार रहता हो कि बच्चा मर गया, पुत्र वधू छोड़ के चली गई, इनका रिस्पॉन्सिबल कौन, किसको दोगे रिस्पॉन्सिबिलिटी है? इन समस्याओं के हल हो सकते हैं, लेकिन हमें तो उन पे करनी है दया। हम तो रजाई में बैठ के कमेंट कर देंगे कि ये देखो कितना बुरा हो रहा है, आजकल के बच्चे कैसे संस्कारहीन होते जा रहे हैं। अब बच्चा है ही नहीं संस्कारहीन, घंटा होगा वो। आप समस्याएं समाज की समझ ही नहीं रहे हो, समस्याएं कहाँ जा रही हैं। दुनिया भर के अंदर ये क्राइसिस हो रही है, दुनिया भर के अंदर ये क्राइसिस है। बूढ़ों की समस्याओं का निदान करना मुश्किल होता जा रहा है। दक्षिण भारत में तो बूढ़ों को मार ही देते हैं कि जैसे वो हुए ढीले कुछ ज़्यादा कि अब कर दो इनका, पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, तलाए कुट्टम, पता नहीं पुट्टम क्या बोलते हैं उसको, मार देते हैं। बहुत सारी ऐसी समाज हैं दुनिया भर में जहाँ पे बूढ़ों को ख़त्म कर देते हैं कि इनको कौन इतना समय देगा, कौन भी पैसे बर्बाद करेगा, कौन अपना जीवन इनको देगा, जवानी कौन देगा इनको। तो क्या होता है हमारे समाज के अंदर, माँ बाप की सेवा भी एक बहुत अहम चीज़ है, पूरी दुनिया भर में है भाई। आप करो ना करो ये अलग बात है तो सबके सामने। अब एक पुत्र मर गया किसी माँ बाप का, अब उनकी पुत्र वधू है, वो है द्विज कन्या, उच्च ज्ञानवान, संयमशाली, ब्रह्मचारिणी, योगिनी स्त्री, वो द्विज है। तो उसने डिसीजन क्या लिया कि भाई मेरा तो आपातकाल है, मेरा पति भी नहीं है, और मेरे माँ बाप की सेवा कौन करेगा, तुम करोगे आके? नहीं, कोई नहीं करेगा किसी की, अपने माँ बाप की नहीं कर रहे, दूसरों की तब करोगे। तो उस स्त्री ने क्या किया कि मैं पुनर्विवाह करूंगी। हाँ, मैं इतनी बड़ी ब्रह्मचारिणी भी नहीं हूँ कि पूरी जिंदगी भर संयमशाली रह लूँ, लेकिन मुझे भी बच्चों की आवश्यकता है, मेरी भी इच्छा है, मुझे भी कल बच्चों की आवश्यकता है, मुझे भी अपना घर चलाना है, ये तो सबकी आवश्यकता है। तो उसने क्या किया, उस स्त्री ने, द्विज स्त्री है, कि मैं दूसरा पति वर्ण देवर का, यानी कि दूसरा पति का वर्ण करूंगी, लेकिन हम दोनों रहेंगे अपने अपने घरों में, क्योंकि मेरी समस्या भाई मेरे माँ बाप हैं, यानी कि सास ससुर, मुझे उनकी भी सेवा करनी है, और मुझे बच्चे भी चाहिए, मुझे भी जरूरत है। जब मुझे मतलब कि जब मेरा मन इतना ज़्यादा संयमशाली नहीं रहेगा, संयम तो है लेकिन इतना भी नहीं है, तभी तो उसने गृहस्थ आश्रम चुना था। तो उसने क्या कहा कि मुझे जब पति की आवश्यकता होगी, संतान उत्पत्ति की आवश्यकता होगी, संतान उत्पत्ति हेतु ही ऋतु काल में जब बच्चे पैदा हो सकते हैं, जब सेक्स करें, उसमें ही उस पति के साथ संबंध बनाऊंगी, ये मेरा कर्तव्य है। ये उस स्त्री का आपातकाल के कारण उसने ये चीज़ चुनी है कि क्योंकि मुझे अपने माँ बाप की भी सेवा करनी है, बड़े बुजुर्ग हैं, सीधी सी बात है।
और मुझे संतान भी चाहिए, तो सिर्फ मैं संतान उत्पत्ति हेतु ही अपने पति से, जो दूसरा पति है, उससे संभोग करूंगी। क्योंकि सेक्स होता किस लिए है? बच्चे पैदा करने के लिए। तो अदरवाइज करोगे तो फिर वो हवस में काउंट होगा, आपकी काम इच्छा में अदरवाइज काउंट होगा ना। सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए ही कर रही है, और वो 4 5 6 7 जितने बच्चे पैदा कर रही है। अब सोच के देखो, पूरे जीवन में आपने सिर्फ 30-40 बार सेक्स किया, कह दो इतना तो हम 1 महीने में, क्या 20 दिन में कर देते हैं। हनीमून में हमने डेली दिन में 3-3 4-4 बार किया। ऐसे हवशी भी भरे पड़े हैं दुनिया में। और वो स्त्री पूरी जिंदगी भर इतना संयम कर रही है कि पति मात्र संतान उत्पत्ति हेतु उसने वर्ण किया है। तो इसका नाम है नियोग। ये नियोग जो धर्म है, ये नियोग नामक जो प्रजापत्य विवाह है, ये तो उच्च संयमशाली स्त्री पुरुषों का धर्म है। उच्च गुणवान त्यागी, जिस उस स्त्री ने अपने माँ बाप के लिए इतना बड़ा त्याग दिया है कि नहीं, मुझे तो उनकी सेवा करनी है। हाँ पति, अब भाई सेक्स तो सबको पता है, दूसरा पति चुना तो सेक्स तो करेंगे वो, हमें क्या लेने देना उनसे कि वो कहाँ सेक्स करे कहाँ ना करे। उसने पति चुन लिया ना सबके सामने, अब वो अपने उसी घर में रह रही है, अपने माँ बाप की सेवा भी कर रही है, संतान उत्पत्ति कर रही है उसी घर के लिए। प्रॉपर्टी के हकदार वो उसी पति के होंगे जो वो मरा हुआ है, लेकिन उसने दूसरा पति चुना है। उसकी इससे उसके जो बच्चा पैदा करने की इच्छा है वो भी पूरी हो रही है, और सास ससुर की सेवा भी हो रही है, और इससे वो जीवन में सुखी जीवन भी जी रही है। वो सबके सामने उसने ये इसका पति है भाई, वो कहीं भी मिले, इससे हमें क्या लेना देना। लोग आर्मी में से भी तो आके अपनी बच्ची वाइफ को प्रेग्नेंट करते हैं, और हस्बैंड वाइफ है भाई, सबके सामने पता है ये हस्बैंड वाइफ, इससे हमें क्या लेना देना। लेकिन वो इतनी संयमशाली है कि उसने ये कहा कि हम सिर्फ संतान उत्पत्ति हेतु ही करेंगे। आप अपनी पत्नी से बोल के देखो कि मैं सिर्फ संतान उत्पत्ति हेतु ही करूंगा तुझसे, वो खुद तुम्हें कोनी मार देगी, समझ रहे हो। तो वो इतनी संयमशाली स्त्री है, उसको तुम लोग वेश्या की उपाधि दे रहे हो। थोड़ा सोच के देखो, थोड़ा सोच के देखो। 5 मिनट वीडियो बंद करो तो सोच के देखना। अब एक तरफ है शूद्र कन्या, उसका भी पति मरा, लेकिन उसके पति, उसके भी सास ससुर बुजुर्ग थे। अब भाई दुख तो दुख है, पति मर गया, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा 2-3 महीने 4-5 महीने हो जाएंगे, फिर नॉर्मल शरीर हो जाएगा, फिर इच्छा तो फिर भी जागेगी। तो उसके शरीर में संयम है नहीं कि यार सिर्फ संतान उत्पत्ति है, तो यानी जिंदगी में सिर्फ 10-20 बार सेक्स, ऐसे थोड़ी नहीं चलता है। तो उसने क्या किया कि मेरे से संयम नहीं होने वाला, ना पूर्ण ब्रह्मचर्य होगा और ना सिर्फ पति मात्र संतान उत्पन्न करने के लिए होगा, मुझे तो पूर्ण पति चाहिए, मैं तो उसके घर में जाके रहूंगी। मतलब कि यार मेरी तो इच्छा पूरी है ना। ये तो हिडन सिग्नल होते हैं जो स्त्रियों के बीच में चलते हैं, लेकिन हम नॉलेज के इन्वायरमेंट में बात करें तो सब कुछ बोला जाएगा यहाँ पे। तो स्त्री ने अपनी इच्छा जाहिर कर दी कि मैं यहाँ नहीं रह सकती सास ससुर के साथ, अब इनकी सेवा कौन करे कौन ना करे, इससे मुझे क्या लेना देना। कॉमन आप संविधान में भी अगर आपका पति मर गया है तो आप दूसरा विवाह कर सकते हो। अब उस माँ बाप की सेवा करे कौन करे, ये किसी को कुछ लेना देना नहीं है। हर रोज़ अखबारों के अंदर खबर आती है कि भाई उस घर में बड़े बुजुर्ग रहते थे, घर में से बांस आई पड़ोसियों को, तब पुलिस को फ़ोन किया, तब पता चला कि अंदर तो बड़े बुजुर्ग मरे पड़े हैं, क्योंकि बच्चे या तो दूसरे देश में सेटल हो गए या थे तो मर गए, केयर करने वाला कोई था नहीं, अंदर ही सड़सड़े मर गए। और कई जो लापता लाशें होती हैं, बड़े बुजुर्ग बेचारे भूख के मारे फिर इधर उधर फिरते हैं, पुत्र वधू दी छोड़ के चली गई दूसरे विवाह के लिए, संयम नहीं था शरीर में, द्विज नहीं थी, और फिर भाई वो अखबार में लाशें डालते हैं, फोटो डाल के, वो बूढ़ा ऐसे मरा पड़ा रहता है बुढ़िया कि भाई किसी की हो तो बता दो। फिर वो 8-10 दिन तक देखते हैं या महीना देखते हैं, फिर उसके बाद जला देते हैं, मुसलमानों दबा देते हैं, ये काम होता है। लेकिन ऐसा डेली हो रहा है अखबारों में, क्योंकि हम उस चीज़ को देखते नहीं, इसलिए हमें पता नहीं चलता। मैंने ऑब्जर्व किया इस चीज़ को बहुत दिनों तक कि यार ये भी तो इंसान थे, हम तो सिर्फ इन पर दया कर देते हैं कि बुजुर्ग बेचारा शायद टॉफी बेचता फिर रहा है, उस उम्र में काम करने की उम्र है, वो काम करने की उम्र तो नहीं है। लेकिन आपातकाल आया हुआ उसका बेचारे का, वो तो उस समय कुछ कर नहीं सकता। लेकिन उसकी जो भी इकलौती पुत्र वधू थी वो छोड़ के भाग गई, क्योंकि उसके अंदर काम इच्छा ज़्यादा थी ना, दूसरा विवाह कर लिया उसने। अब लोग फिर क्या कहेंगे, क्या उसने गलत किया उस शूद्र कन्या ने जिसके अंदर हवस ज़्यादा थी? नहीं, भाई उसकी इच्छा यही थी, क्या करे अब। लेकिन हमारा मोटिव क्या है, समाज में ज़्यादा से ज़्यादा
द्विज निकले, उच्च कोटि के आदमी, शूद्र भी उच्च कोटि के हों, क्योंकि शूद्रों के ऊपर नियोग करना कोई कंपलसरी नहीं है। हाँ, अगर वो इतने उन्नत हैं कि वो कर सकते हैं तो वो भी करें, लेकिन कंपलसरी नहीं है। कंपलसरी द्विजों के ऊपर भी नहीं है, लेकिन उनका कंपल्सन, उनका एटिकेट से, शिष्टाचार है, वो उसी के लिए उन्होंने अपने आप को ढाला हुआ है। जैसे कि आर्मी वाले होते हैं या फिर एयरफोर्स वाले हैं, हमारा युद्ध हो गया किसी देश के साथ, अब वो ये थोड़ी ना करेंगे भाई आर्मी में जाने के बाद कि भाई आज तो मेरा सोने का मन कर रहा है, मैं जहाज नहीं उड़ाता, होने दे युद्ध को, मेरा नींद आ रही है, मेरी स्वतंत्र इच्छा। नहीं, वहाँ पे नहीं चल सकता ऐसा, क्योंकि आपने वो नौकरी चुनी है भाई। वहाँ पे आप ये थोड़ी ना कहोगे यार कल उड़ा लूँगा जहाज, कल कर लेंगे लड़ाई, छोड़ो आज, नहीं, ऐसे थोड़ी नहीं चलता है। तो आपने जब द्विज वर्ण अडोप्ट किया तो आप वैसे थे, वैसे आप इतने तेज तर्रार थे, आप इतने संयमी थे कि आपको वो वर्ण मिला, तो फिर वो व्यक्ति नियोग ही करते हैं। अगर आपको मिला उच्च वर्ण और आपसे संयम नहीं हो रहा है तो फिर आप शूद्र वर्ण में आ जाओगे, और अगर आप शूद्र वर्ण के हो, बड़े संयमशाली विद्वान हो गए हो, तो फिर आप द्विज वर्ण में आ जाओगे। तो जो शूद्र होते हैं उनके ऊपर फिर मैंडेटरी नहीं होता कि आपको ये चुनना ही चुनना है, आप पूर्ण विवाह करके जा सकते हो। थोड़े बहुत आदमियों की सेवा सरकार भी कर लेगी, लेकिन मैक्सिमम जब काम होता है तब फिर समस्या हाथ से निकल जाती है भाई, वो बढ़ती जाती है। इसको मैं आपको एक और उदाहरण समझाता हूँ, क्योंकि अब तक मैंने साइड में बात की है, साइड वाली कन्याओं की। अब आपको मानना है आपकी कन्या है कोई, आपकी बेटी, क्योंकि जब तक हम अपनी बात नहीं करेंगे ना तब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। हाँ, थोड़े बुरे शब्द हैं, कुछ बैड वर्ड्स हैं, लेकिन आपको सुनने पड़ेंगे, कड़वा लड्डू खाना पड़ेगा। आपकी 3 कन्याएं हैं और भाई तीनों के पति मर गए, ये हो गया। अब एक स्त्री है जिसने ये कहा कि पति मर गया, चलो जो हो गया हो गया, मैं ब्रह्मचर्या करूंगी आजीवन, मुझे किसी आवश्यकता नहीं है, अपने सास ससुर की सेवा करूंगी, मुझे कोई नीड नहीं है, मुझे ब्रह्मचर्य ही ठीक है। मेरा योग इतना सिद्ध हो चुका है कि मैं अपने प्राण स्वयं त्याग सकती हूँ, मेरा योग इतना उच्च कोटि का हो चुका है। और ये डिसीजन तभी लिए जाते हैं, ठीक, कि मुझे तो संन्यास धर्म अपना लेना है, तो वो ठीक है, उसकी इच्छा है। तो ये हो गया केस रफा दफा। अब 2 कन्याएं बची, उनमें से एक द्विज कन्या वो है कि जिसने ये अडॉप्ट किया है, उसका पति मरा तो आपकी पत्नी ने या आपने पूछा कि अब क्या करें, तो उसने कहा कि मैं अपने सास ससुर की सेवा करूंगी, अगर मैंने इनको छोड़ दिया तो ये कहाँ जाएंगे। तो आप कहोगे हाँ ठीक है भाई, अगर नहीं करोगे तो ये तो मर जाएंगे तड़प तड़प के, सीधी सी बात है। लेकिन मुझे दूसरा विवाह भी करना है, विवाह करके मैं सिर्फ संतान उत्पत्ति हेतु ही संभोग करूंगी उस पति से, इससे मुझे 2 3 4 संतान हो जाएंगी और मैं अपने उस घर में रहूंगी, अपने सासुर की सेवा करूंगी, मेरा आपातकाल यही कहता है। तो आप कहोगे हाँ ठीक है, अच्छी बात है कि इतनी विद्वान कन्या आपको प्राप्त हुई है जो मात्र संतान उत्पत्ति हेतु ही कर रही है। और एक तरफ आपकी तीसरी बेटी, उसका पति मर गया, उससे आपने पूछा क्या करेगी भाई, उसने पूछा करना क्या है, दूसरा विवाह करना है। बोला वो तो ठीक है, कि फिर बोला कि दूसरा पति ढूंढो मेरे लिए, या फिर मैं खुद देख लूँगी और मैं अपने इस घर को छोड़कर उस पति के पास चली जाऊँगी। तो आपने कहा कि इन बुजुर्गों की सेवा कौन करेगा। तो बोले कि ओ हेलो, मेरे से ऐसा नहीं होने वाला कि मैं सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए सेक्स करूँ ज़िंदगी में सिर्फ 8-10 बार, मुझे तो सारा पोर्नोग्राफी करनी है, मुझे तो सारी स्टाइल देखने हैं। अंदर मन तो यही कहेगा कि यार पता नहीं कितनी बड़ी फैंटेसी है, सेक्सुअल फैंटेसी है, टीनेज ड्रीम है, लाइफ को यूं ही थोड़ी ना वेस्ट करना है। तो ये बड़े बुजुर्गों का मैं क्या करूं, मेरा राइट है, मैं जा रही हूं छोड़ के। वो चली गई, पीछे से वो बूढ़े अब मरे गड़े कटे सड़े क्या उनका, वो छोड़ के चली गई। हाँ बच्चे उसके भी होंगे आगे जाके, लेकिन वो बच्चों वाला सेक्स तो कर ही रही है, साथ में वैसा कॉन्डोम वाला भी तो कर रही है। तो एक स्त्री वो है जिसने नियोग चुना है मात्र पति संतान उत्पत्ति हेतु, और एक वो जिसने दिन रात एक कर दिया, कोई स्टाइल नहीं छोड़ा, सब पूरा कामा सूत्र गढ़ दिया उसने। तो आप मुझे ये बताओ हवस किस में ज़्यादा है, तीसरी कन्या में है। अक्सर लोग आर्य समाजियों को नियोगी नियोगी कह के चिढ़ाते हैं। तो अगर कोई आपको आगे से नियोगी कहे ना, तो आपको ये जानना चाहिए कि आप तो संयमशाली स्त्री के पुत्र हो, और वो जो उन बुजुर्गों को छोड़ के चलेगी हवस के कारण कि मेरे से संयम नहीं होने वाला भाई,
वो कौन है? वो है कॉन्डोम फट बच्चे। आगे से कोई आपको नियोगी कहे ना तो आपको उनको कॉन्डोम फट बच्चे कहना, ये ऐसे ही सुधरेंगे भाई। मुझे पता मैं गलत कह रहा हूँ, लेकिन मैंने डिबेट की है ना, 1 से 2 से 100 से डिबेट कर चुका हूँ। लेकिन वो इतने दुष्ट हैं, वो ऐसे नीच हरकत करते हैं कि आपको ऐसे काबू नहीं आएंगे। वो दुष्ट के साथ दुष्टता जरूरी है, जैसे को तैसा। तो उनको कहो कॉन्डोम फट बच्चे, कि तेरी माँ ने तुझे तो किया क्या साले, कॉन्डोम फटने से तू पैदा हुआ, तेरी माँ में इतनी हवस थी। हमारी माँ तो नियोगी थी, उच्च ब्रह्मचारिणी उच्चशील, कि मात्र पति संयोग सिर्फ संतान उत्पत्ति हेतु, हवस नहीं भरी थी उसमें। तो नियोगी स्त्री नियोगी पुरुष तो उच्च योग विद्या धारक होते हैं। ये सबके बस की बात नहीं होती नियोग, और इतना त्याग करना बड़े बुजुर्गों के लिए। लोग तो आजकल लात ठोक देते हैं बुढ़े बुजुर्गों को, कितनी वीडियो आती हैं आजकल, और ये तो वीडियो बन जाती हैं। जो नहीं आती उनका तो आप सोचो कितना हो रहा होगा, पूरी दुनिया का बात बता रहा हूँ मैं आपको। और फिर वो वृद्धाश्रम में घूमते हैं, इधर उधर रेलवे स्टेशन पे टॉफी बेचते घूमते हैं, ये हाल होता है। तो नियोगी स्त्री तो बड़ी उच्च संस्कारित स्त्री और पुरुष होते हैं, ये कॉन्डोम फट नहीं होते हवस के कारण इधर उधर भागे हुए। ठीक, तो नियोग तो एक परम पवित्र विवाह है, बहुत उच्च कोटि के आदमियों का काम है, और समाज चलता भी इस तरह के आदमियों से है, नहीं तो फिर मुश्किल हो जाता है। और रही दूसरी बात कि पति मर गया, दूसरा विवाह करना है। दूसरा विवाह का सुबह होते हुए बैठा है, सुबह हुआ बैठा है, क्योंकि विधवा स्त्री से कौन शादी करेगा? ये तो आपके समाज की प्रत्यक्ष घटनाएं हैं। जो स्त्री विधवा हो जाती है ना, उसकी दूसरी शादी चाहे वो कितनी सुंदर हो, एजुकेटेड हो, ऐसे लंपट लिचड़ आदमी से ही होती है जिसकी कहीं शादी नहीं हो रही, अनपढ़ टाइप। बहुत कम लड़के होते हैं दूसरी शादी करके उनको अच्छा लड़का मिलता है, क्योंकि हमारा समाज हवस भरा हुआ है। अब चाहे लड़का चाहे खुद कैसा भी हो, अगर उसके पास पैसा है, इनकम है, कुछ भी है, अच्छा सोर्स है, तो जाहिर सी बात है जिसको शरीर को भोगने की प्रवृत्ति हो तो कुंवारी करने शादी करेगा। वो क्यों किसी 30-35 साल की से करेगा? लेकिन जो द्विज स्त्री पुरुष होते हैं वो खुद इतने अच्छे होते हैं, इतने संयमशाली होते हैं, क्योंकि वेद खुद तो फॉलो होगा नहीं आके कि वेद चल के आएगा कहेगा मुझे फॉलो करो। आदमियों को खुद नियम बनाने पड़ते हैं ना, अपने समाज के संविधान के अनुसार सारे नियम नहीं बन सकते। जैसे कि अब मैं बाइक चला के जा रहा हूँ, सड़क पे कोई मरा पड़ा है, एक्सीडेंट हो गया किसी का, वो तड़प रहा है, मैं चाहूँ तो उसके सामने बैठ के ऐसे भी खड़ा हो सकता हूँ, लीड लगा के गाने सुन सकता हूँ, किसी को फ़ोन ना करूँ, मेरे सरकार दंड नहीं दे सकती। तो क्या मैं अच्छा इंसान होऊंगा? लोग मेरे को गाली देंगे ना, लेकिन मैं कहूँ कि मैंने असंवैधानिक क्या किया है बताओ, संविधान के अनुसार मैंने गलत क्या किया है? कुछ भी गलत नहीं किया आपने, आपने कुछ भी गलत नहीं किया है। आपने कुछ भी गलत नहीं किया है, लेकिन क्या ये मानवता है? नहीं। आपको समाज के कुछ नियम धर्मों के अनुसार अपने मतलब कि मानवता का परिचय देना पड़ेगा। तो वैसे ही जो द्विज आदमी होते हैं ना, वो इस तरह के परिचायक होते हैं कि जो विदुर आदमी होता है ना, जिसकी पत्नी मरी हुई है, कर तो वो भी दूसरी शादी सकता है नई कमारी लड़की से, लेकिन उसको पता है भाई मैं विदुर हूं तो मैं विधवा के लिए ही हूं, और विधवा स्त्री के मैं विदुर के लिए ही हूं। लेकिन हमको अपने माँ बाप की भी सेवा करनी है, अन्य अन्य की भी सेवा करनी है, क्योंकि दुनिया भर में है ना पता नहीं कितने पुरुष मरते रहते हैं इस तरह से, स्त्रियां कब मरते रहती हैं, वो होता रहता है। तो बुजुर्गों के ऊपर दिक्कत आ जाती है। पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं हम, एक छोटे से सेक्ट के ऊपर वहाँ पे कोई समस्या है, एक बुजुर्ग निकला है तो रेशियो कम हो जाएगी, लेकिन जब बड़ी जनसंख्या है तो वही उतनी रेशियो में ज़्यादा आदमी आ जाएंगे। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि संयमशाली आदमी जानता है कि भाई मैं विदुर हूँ तो मैं विधवा के लिए ही हूँ, और विधवा भी जानती है कि भाई मैं विदुर के लिए ही हूँ। अगर इस तरह से हम सिस्टम बिगाड़ेंगे ना तो फिर वेश्यावृत्ति बढ़ती है। दुनिया में रजिस्टर्ड 50 करोड़ वेश्याएं हैं, रजिस्टर्ड, और आज समाज में क्या नाश हो रहा है ये तो आप जानते ही हो। पति होते ही नहीं रुक रही लड़कियां, और लड़के पत्नी होते ही नहीं रुक रहे, सब वेश्यावृत्ति की तरफ भाग रहे हैं। तो ये वेश्यावृत्ति, क्योंकि वेश्यावृत्तियों भी लड़कियों में के अंदर बहुत ज़्यादा 30-40% वो महिलाएं हैं जिनकी दूसरी शादी नहीं हो पाई, या फिर की थी दूसरी शादी, दूसरे पति ने अपना भेज दिया कि मैं तो नहीं करता, तलाक दे दिया। अब वो कहाँ जाएगी बेचारी, क्योंकि दूसरी शादी भी उन्हीं की होती है जो 20 से 30 की होती है, वो थोड़ी सुंदर दिखती हैं। 35-40 साल की उनके साथ तो कोई करता भी नहीं ये समाज का, फिर वो कहाँ जाएंगी? फिर वही बात है, फिर उनके घर में कोई दूसरे कूदेंगे, पड़ोसी कूदेंगे। अब कूदने में सबको मज़ा आता है,
ठीक है, वैसे तुमको चाहे 1000 लड़कियां दे दो दूसरे घर में, तुम यूं कूद जाओगे पल से, लेकिन हमारे यहाँ पे नहीं है। रजिस्टर्ड विवाह होता है कि भाई वो स्त्री है, मान लो कोई 40 साल की है, उसके बच्चे मर गए, वो कर तो उस समय बच्चा सकती है, लेकिन विवाह कौन करेगा उससे? पुनर्विवाह कौन कर लेगा? बहुत कम होते हैं। लेकिन नियोग में हो सकता है कि किसी पुरुष का, क्योंकि ये हो सकता है कि भाई कोई पुरुष है, उसका विवाह करवा दिया उससे सबके सामने, और वो संतान प्राप्ति के लिए, उसकी पत्नी है, वो उसकी पत्नी है, लेकिन वो उसी घर में रह रही है, अपने सास ससुर की सेवा भी कर रही है और बच्चे पैदा हो रहे हैं, संयमशाली है, और क्या लोगे? तो नियोग तो बहुत उच्च कोटि के आदमियों का धर्म है भाई, ये टट्टू पंडुल के आदमियों का नहीं है कि जो हमेशा हवस से भरे रहते हैं। मैं कह रहा हूँ कोंडम फट बच्चों के नहीं है, ये तो उच्च कोटि के माँ बाप होते हैं वो। तो आप अपने आप को वो मानो अच्छा इंसान, आपने किसी जन्म में अच्छे कर्म किए होंगे कि कोई आपको नियोगी कह रहा है। मान लो आपके जीवन में आपातकाल आ गया, आपकी माँ के जीवन में, और आपकी माँ ने चुन लिया पुनर्विवाह, छोड़ के चलेगी, और एक तरफ चुना नियोग, दूसरा पति तो उसमें भी मिला इसमें मिला, लेकिन नियोग में सिर्फ संतान उत्पत्ति हेतु और उसमें लगे पड़े हैं, तो किसमें आपकी माँ में हवस ज़्यादा है? आप खुद पता लगा लोगे। इस टॉपिक को और हम एक्सप्लेन करते हैं नियोग को आगे एक और टॉपिक से। मान लो कि भाई आपकी उम्र है 7-8 साल और आपके पिता मर गए, और फिर उसके बाद क्या हुआ, आपकी माँ ने चुन लिया पुनर्विवाह, लेके चली गई आपको, और पीछे तो आपके दादा दादी थे, वो बेचारे बूढ़े थे, तड़प तड़प के मर गए, कड़ गए। तो आप थोड़े बड़े हुए, आपको याद तो आएगा ना कि भाई वहाँ पे रहता था मैं, और आप चले गए उस घर में। आपको या तो वो मरे मिले कि भाई यहाँ मर गए थे ऐसे ही इधर उधर तड़प तड़प के, क्योंकि कोई केयर करने वाला था नहीं, या फिर वो बड़े बुजुर्ग मिले, अपने आप ज़िंदगी चला रहे हैं, और आपको पता चलेगा कि आपकी माँ यहाँ रह के भी दूसरी शादी कर सकती थी, लेकिन नहीं, वो तो चली गई कि मुझे नहीं रहना यहाँ पे, कौन इतना संयम करेगा। तो आपको अपनी माँ पे थोड़ा तो गुस्सा आएगा कि मात्र सेक्स के लिए वो ऐसे दादा दादी को छोड़ के चली गई, आपको बुरा लगेगा। एक तरफ आपके माँ ने क्या किया, दूसरा विवाह किया, लेकिन संतान यानी कि सिर्फ संतान उत्पत्ति हेतु ही पति का वर्ण किया। आपको पता है कि आपका दूसरा पिता है, लेकिन आपकी माँ वहाँ रह रही है, आपके सास ससुर की सेवा कर रही है, और वो सास ससुर खुश हैं, आप भी खुश हो कि आपकी माँ इतनी संयमशाली है। नहीं तो स्त्रियाँ तो शादी के बाद, शादी के रहते हुए टिकती, और आपकी माँ तो शादी के बाद पति वर्ण माता संतान उत्पत्ति है, तो जो आपके अदर भाई बहन हुए, और आपको पता है कि हाँ वो आपका दूसरा पापा है, और आपके दो भाई हैं उनका तो पापा ही है, उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि उनको पता है कि भाई हमारी माँ ने सिर्फ संतान उत्पत्ति हेतु ही किया। अपने जीवन से लगा के देखो कि मैं संतान उत्पत्ति हेतु कर पाऊंगा पूरी जिंदगी? तो एक उच्च ब्रह्मचारिणी के पुत्र होते हुए तुम्हें शर्म आ कैसे सकती है, मुझे समझ में नहीं आती। तो अब नियोग का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि नियोग कितना पवित्र धर्म है, पवित्र विवाह है। ये सबके बस की बात नहीं है भाई, इसके ऊपर आपको विचार करना पड़ेगा। अभी वीडियो और भी बाकी है, अभी मुझे सत्यार्थ प्रकाश के वो पॉइंट भी डिस्कस करने हैं, लेकिन इस बीच में वही बात कि मैंने इतना तोते की तरह समझा दिया आपको, लेकिन फिर भी मन में ये रहेगा कि यार फिर भी गलत तो लगता ही है। ये तो कहना ही, एक बार तो कहना ही, आज उसको भी निकालूंगा आपके दिमाग से, इस कंसेप्ट को भी निकाल के ही छोड़ूंगा, चिंता ना करो। दिक्कत ये होती है कि भाई लोग कहते हैं कि यार ये पशु तुल्य धर्म सा लगता है, गलत सा लगता है, क्योंकि बहुत सारे व्यक्ति जो डिबेट करते हैं, अक्सर जो दूसरे वाला होता है वो आपको सीधी गाली देता है कि अपनी माँ का नियोग मेरे साथ करवा दे, अपनी बहन का नियोग मेरे साथ करवा दे, ये करवा दे, वो करवा दे, ऐसे करवा दे, वैसे करवा दे, ये बोलते हैं ना। तो फिर आप भी उसको गाली दोगे, लेकिन अब अंदर तो लग गई बात, तो फिर बुरा लगता आपको। चलो ठीक है, ये तो नियोग की बात है। अभी मैं आपको विवाह की ऐसी तैसी करके दिखाता हूँ। जो विवाह होता है ना, विवाह तो किसी को दिक्कत नहीं है, चाहे निकाह है, विवाह है, मैरिज है, सिखों की है, कुछ भी है, विवाह है, किसी का भी है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इसमें तो सभी ठीक हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं आपको विवाह का गंध मचा के दिखाता हूँ। हाई अलर्ट, अब हाई अलर्ट आएगा, यानी कि चेतावनी बता रहा हूँ, गंदे शब्दों का इस्तेमाल होगा। क्या हुआ, आपके माँ बाप
या आप खुद रिश्ता लेके गए अपनी बहन का किसी लड़के के घर, किसी ने बता दिया भाई वहाँ पे अच्छा लड़का है, ले जाओ रिश्ता, उम्र हो चुकी है उस लड़के की 25-26, अच्छी नौकरी करता है, जाओ। आप गए, बैठ गए जाके, उस लड़के के बाप ने फ़ोन किया अपने बेटे को, भाई तेरे को देखने वाले आए हैं, आ जा। वो आया, बोला कि जी अंकल जी नमस्ते, किस लिए आए हो? बोला भाई शादी के लिए, बहन का रिश्ता लेके आए हैं, बेटी का रिश्ता लेके आए हैं। आप भी साथ में बैठे हो क्योंकि आपकी बहन है या आपकी पुत्री लगा लो, आपकी मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं अपनी भी कह सकता हूँ, क्योंकि आपको सीखना है, आपके दिमाग के तारे यूँ नहीं टूटेंगे। तो उस लड़के ने बोला कि रिश्ता मतलब कि अपनी बहन के साथ सेक्स करवाने लाया क्या मेरे साथ तू? मतलब कि तू ये चाहता है कि आपकी बहन मेरे साथ सेक्स करे हैं, आपकी बेटी मेरे साथ सेक्स करे? चलो ठीक है, एक काम करना, शादी के बाद फिर बेड भी ले आना, बेड भी ले आना, क्योंकि तू तो साथ में आएगा अपनी बहन के, तो बेड भी लेते आना। वो आता भी आजकल तो दहेज बोलते हैं उसको, बेड ले आना। रात को फिर मैं सारी गर्मी निकाल दूंगा उसकी, सुबह फिर ले जाना उसको। होता है ना ऐसे। अब इसको मैं अच्छे शब्दों में बोलता हूँ कि बेटा रिश्ता लेके आए हैं, ठीक है अंकल जी नमस्ते, और कुछ भाई क्या करता है? क्या जी अंकल जी ये नौकरी करता हूँ, ये करता हूँ, ठीक है। फिर हमारे यहाँ पे दहेज प्रथा भी है कि भाई कुछ सामान का लेना देना, हाँ भाई ये बिस्तर बेड ये तो होता ही है, ठीक है। फिर शादी का दिन आया, शादी हो गई, फिर भाई साथ में आता भी है, स्वागरात भी होती है, फिर लेके भी जाता है वापस। ये भी होता है ना, सबने किया, ऐसा होता है। हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, सब समाज में एक्सेप्ट है, लेकिन बोल दो तो बोल दो। इवन जो शादी हो रही है और शादी के बाद लड़का लड़की साथ में खड़े हैं, और आपकी बहन की शादी हो रही है और आपका जो बहनोई है, जीजा है, उसके साथ आप भी खड़े हो, और जीजा आपको कंधा मारे कहे कि आज तो तेरी बहन की सारी गर्मी निकालूंगा बेटा, चिंता ना कर, स्वागरात पे सारी पोजीशन लगा दूंगा आज तेरी बहन को। क्या करोगे आप उसका? शादी हो रही है, विवाह हो रहा है। या फिर आपकी पुत्री हो कि अंकल जी ससुर जी आपको आज तो आपकी बेटी की, या फिर आपकी बहन ही खुद ही कहने लग जाए आपको कि भाई आज तो बस ठाठ लेंगे रात को, ऐसा बोल दे। या फिर और गंदे गंदे वर्ड भी इस्तेमाल कर सकता हूं मैं। तो क्या आप इस विवाह को क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? अगर ऐसा अगर मैं एक पूरा दिन आपके कान में भरता रहूं पूरा दिन, तो आपको विवाह भी गंद लगने लग जाएगा। साला गाली भी होती है, रिश्ता भी होती है। कॉमन आपको कोई साला बोल दे, आप लड़ पड़ोगे उसके साथ, और वैसे साले साहब तो रिश्ता भी होता है। ये तो रिश्ता भी होता है। और पशुओं में हम क्या करते हैं, जो हमारी गाय भैंस होती है उसको या तो भैंसे के पास लेके जाते हैं, भैंसा घर पे ले आते हैं, जो घेर होता है उसमें नए दूध करवाने के लिए। रिश्ते में क्या होता है, या तो लड़का रिश्ता वाले लेके जाता है या लड़की रिश्ते वाले करवा के आते हैं, और फिर स्वागरात के बाद भाई लेके भी आता वापस। तो पशु तुल्य हो गए। अब फॉरेन में क्या होता है, अक्सर हम कहते हैं पश्चिमी सभ्यता गंदी है, ये है वो अगर हमको कहने लग जाएं कि भाई हम तो यहाँ पे माँ बाप को बताते भी नहीं, चुपके से अपना रूम लिया कर लेते हैं, ये सभ्यता है कि किसी को ना बताओ। क्योंकि तुम क्या कर रहे हो, और तुम क्या करते हो, सबके सामने डांस मार मार के कहते हो कि आज तो मैं सेक्स कर रहा हूँ। और फिर क्या करते हो, जैसे कि हमारे यहाँ पे गाय भैंस को लेके जाते हैं बैल के पास, तुम रिश्ता लेके जाते हो कि भाई है तो वही बात है, तो तुम पशु तुल्य हुए, तो हम पशु तुल्य हो गए। बात है कि भाई लड़का लड़की आपस में मिले हुए ना, उनकी सलाह है, वो पूरी जिंदगी सही से रह सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। चाहे वो निकाह है, विवाह है, कुछ भी है, लड़का लड़की अच्छे से जीवन जी रहे हैं, खुशी खुशी जी रहे हैं, बच्चे पाल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इस तरह से कहोगे आप कि किसी आपके लिए कोई रिश्ता आया है, मान लो आपके घर में कोई रिश्ता आया है कि भाई आपके लिए रिश्ता आया है, कि मतलब कि ये चाहते हो ना कि तुम्हारी बहन के साथ मैं सेक्स करूँ, ले आओ कर दूंगा, तो विवाह की भी ऐसी तैसी कर दो, तुम उसको पशु तुल्य बना दो। और ऐसे 70 शब्द इस्तेमाल कर सकता हूँ मैं, आप भी कर सकते हो। तो विवाह का भी हो गया ना गंद। तो वैसे जब हम किसी दुष्ट से बात करते हैं नियोग के बारे में, तो कहता है कि तेरी माँ के साथ नियोग मैं कर दूंगा, तेरी बहन के साथ नियोग कर दूंगा। अरे भाई वो तुम्हारी फिर पत्नी हो जाएगी पुनर्विवाह करके यार। अब अपनी पत्नी को ये बोलोगे कि तेरे साथ मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ये बोलते हो क्या? लेकिन वैसे सेक्स को आप गंदे शब्दों में इस्तेमाल करोगे, इवन चाहे आप अपनी पत्नी को भी बोल के देख लो गंदे शब्द,
भले आप उसके साथ सेक्स कर रहे हो तो वो भी नहीं सहन करेगी। अगर थोड़ी लज्जावान होगी ना तो वो भी सहन नहीं करेगी। और माँ बाप और भाई बहन के सामने कर दो आज तुम्हें, वो आपके साथ विवाह नहीं करेंगे, खुद अपनी पुत्री को विधवा बना देंगे, तुम्हें मार देंगे। अगर तुम इस तरह से किसी साले के सामने एक ये कहोगे कि भाई तू तेरी बहन के ये कर दूंगा वो कर दूंगा, और भी गंदे वर्ड कह सकता है, तो वो रिश्ता भी तोड़ देगा, वो करेगा भी नहीं। लेकिन अगर प्यार से अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करोगे, सभ्यता वाले, तो नियोग भी विवाह ही है और संयमशालियों का धर्म है। तो गंद तो देखो भाई कहीं मचा लो, नियोग को अगर हम एक सभ्य समाज में प्रेजेंट करेंगे तो इसको दुनिया भाग के एक्सेप्ट करेगी, कोई हजारों आदमियों की समस्याएं निदान हो जाएगा इससे। यह आपातकाल का धर्म तो है। अब अच्छी भली आंखों के लिए तो चश्मा लगाओगे तो नहीं दिखेगा, लेकिन नॉर्मल आंखों के लिए, थोड़ी बिगड़ैल आंखें हैं, नंबर चश्मा है, तो अच्छी आंखें दिखेंगी। तो जो आदमियों के साथ आपत्ति आई हुई है, जीवन की अन्य आपत्तियां, उनके लिए वरदान साबित होगा। नहीं तो फिर अपना झेलो, बड़े बुजुर्ग मर ही रहे हैं, कहीं कोई इधर मर रहा है, कोई उधर मर रहा है। बहुत सारी विधवा स्त्रियां, उनका विवाह नहीं हो रहे हैं, पुनर्विवाह, ना उनके साथ कोई अन्य पति है, उनके घर में फिर पड़ोसी कूद रहे हैं। आपके गांव की हिस्ट्री देख लो यार, आपको पता तो सब कुछ होगा। क्यों हो रहा है ये काम? थोड़ा आपने कभी सोचा इसके ऊपर? तो नियोग तो समाज की इतनी समस्याओं का हल कर सकता है जिसकी आपकी लिमिट नहीं है, और इससे समाज के अंदर एक हेल्दी इन्वायरमेंट भी होगा। और जिसको हवस मिटानी है, जिसको व्यभिचार करना, उसको तो फिर कोई रोक भी नहीं सकता। उसके साथ 10 पत्नियां बना दो, उसको तो कोई रोक नहीं सकता ना। तो ये संयमशालियों का धर्म है। लेकिन जब हम इस तरह का धर्म के ऊपर रोक लगाते हैं तो भी स्त्रियां क्या करती हैं, फिर व्यभिचार बढ़ जाता है, क्योंकि बिना शादी के संयम मुश्किल हो पाता है। और फिर उस संयम के असंयम के चलते कोई इधर उधर का ऐरा गैरा लड़की के संबंध में आ गया, कोई विधवा स्त्री है, उसको कोई किसी लड़के का संबंध बन गया, फिर वो अपने सारे दोस्तों के साथ सेक्स करवा के मानता फिर उसका, क्योंकि वो तो गैर उसमें रिलेशन में है ना, नाजायज़ तरीका। तो उसमें फिर आप तो ये समाज की हकीकत आपके सामने यार, क्योंकि ये समस्याएं हमारे घरों में नहीं है, तो इसलिए हम समझते हैं किसी के घरों में नहीं है। और आगे जाके हमें क्या पता, हमारे पूर्वज में, आगे भविष्य में हमारे घरों में भी ऐसा हो सकता। भाई समय बदल रहा है, हम कोई आसमान से नहीं उतरे हैं, तो ये किसी के घर में भी हो सकता है। तो ये समस्याओं का समाधान करने के लिए आपत्ति काल का धर्म है नियोग, और विद्वान स्त्रियों का धर्म है भाई। हवश भरी टटपुंजिया स्त्री पुरुषों का नहीं है। ठीक, तो अब आपको नियोग कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, क्योंकि सत्यार्थ प्रकाश के अंदर बहुत सारे अलग अलग हैं कि भाई पति यहाँ गया हो वहाँ गया हो तो नियोग कर लेंगे। आज हम उसका डिस्कस करेंगे। तो मैं थोड़ा सा ये पुस्तक उठा लेता हूँ, क्योंकि इसमें से देखी है मैंने, लिख रखे हैं, वो पढ़ता हूँ मैं आपके साथ। तो उनमें पहली कंडीशन ये है कि अगर पति धर्म के अर्थ विदेश गया है, प्रदेश गया है, दूसरे देश फॉरेन में गया है, तो उसकी पत्नी 8 साल तक इंतज़ार करे, फिर उसके बाद नियोग करके संतान उत्पत्ति कर ले। और अगर फिर वो पति आ जाए कहीं से तो फिर उसी के साथ रहे। तो कुछ लोग कहते हैं भाई ये तो गलत है, ऐसा कैसे 8 साल तक इंतज़ार करके फिर ऐसे ही। भाई आप कंसेप्ट को नहीं समझ रहे हो। आप सिर्फ, क्योंकि यहाँ पे विवाह और नियोग का विषय है ना, तो आप समझ रहे हो कि वो पुरुष सिर्फ पति है, किसी स्त्री का नहीं। वो भाई पति है, लेकिन साथ में इस देश का नागरिक है, किसी भी देश का है, उस देश का नागरिक है ना। और साथ में कहीं विभाग में नौकरी करता होगा, कार्यरत होगा, और किसी बैंक का खाता धारक होगा, वोटिंग कार्ड धारक है, और उसने ऋण विण ले रखे होंगे, एफडी पता नहीं क्या क्या उस संबंध होते हैं हमारे देश के साथ, अलग अलग चीज़ें करवा रखी है, लोन ले रखे होंगे, अन्य किसी चीज़ में उसका इंटरेक्शन होगा। तो वो व्यक्ति देश के साथ भी जुड़ा हुआ है और परिवार के साथ तो हमारा संबंध है ही। तो यहाँ पे ये है कि जैसे कि मान लो आपका पति बाहर गया है, या आपका पुत्र बाहर गया है, आपकी यानी कि आपका बेटा बाहर गया, शादी हो रही है उसकी। अब कॉमन सी बात है, मैं अपनी बात बताता हूँ। मैं एक यूट्यूबर हूँ, तो जाहिर सी बात है मेरे साथ बहुत सारे कॉन्टैक्ट जुड़े हुए हैं व्हाट्सएप पे। अगर कोई मुझे नमस्ते करता है ना और मैं थोड़ी देर रिप्लाई नहीं देता, तो लोग मेरे ऊपर भड़क जाते हैं, क्या भाई रिप्लाई नहीं कर रहा, क्या भाई, ऐसे ऐसे हैं। और प्रश्न का उत्तर नहीं देता तो कुछ तो चिढ़ भी जाते हैं कि भाई रिप्लाई तो कर दिया करो, हाँ ना तो कर दिया करो। मैं ठीक बात है भाई, बहुत सारे यार कॉन्टैक्ट इतने ज़्यादा हैं कि सबको रिप्लाई नहीं कर पाता। नमस्ते में मेरे तो नमस्ते निकल जाएगी, तो इसका थोड़ा आप ख्याल रखा करो। और मैं तो कोई आपका कोई पति पत्नी भी नहीं हूँ आपका, ठीक। अब आपका पति या पत्नी फॉरेन में गए हुए हैं
और आप उसके साथ कुछ तो मेल, ईमेल, पत्राचार, कबूतर, कागा कुछ तो उड़ाओगे उसके लिए। तो बाहर गया हुआ है, तो आपने कांटेक्ट किया अपने पति से कि जी कहाँ हो, कहाँ नहीं हो। उधर से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है बंदे का। आजकल तो ब्रेकअप हो जाते हैं कि भाई रिप्लाई नहीं दे रहा बंदा, ठीक है। और एक व्यक्ति बाहर गया हुआ है, आप उसको मेल, ईमेल, कुछ तो लेटर वेटर भेज रहे हो, रिप्लाई नहीं दे रहा है, तो आपको कुछ चिंता तो होगी, क्या रिप्लाई क्यों नहीं आ रहा है। तो आप कहाँ जाओगे, फॉरेन में गया हुआ तो आप जाओगे दूतावास, एम्बेसी में जाओगे, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में जाओगे कि भाई ऐसे ऐसे बात हो गई कि यार कांटेक्ट कर रहे हैं, कोई नहीं मिल रहा है। उसके फ्रेंड भी को, इवन आपका फ्रेंड भी तो कांटेक्ट करेगा ना आपसे, उसका भी नहीं लग रहा है। तो पहले तो आपसे बात हो गया, यार मेरा भी फ़ोन नहीं लग रहा है, तुम्हारा भी नहीं लग रहा, कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा है। तो फिर आप वहाँ से बात करोगे, फिर वो उस देश में बात करेंगे, फिर वहाँ से क्या होगा, उस आप वहाँ जहाँ वो जिस एरिया में गया है वहाँ पे जानकारी ली जाएगी कि बंदा है कि नहीं है। अगर है कि भाई क्या पता ये हो कहीं बाहर गया है, रेंज नहीं आ रही है मोबाइल में, तो वहाँ से आपके पास लेटर आ जाएगा या फिर कुछ हो जाएगा फ़ोन कॉन्टैक्ट कि वहाँ पे सुरक्षित है, इसलिए फ़ोन नहीं मिल रहा क्योंकि वो कवरेज क्षेत्र से बाहर है, वहाँ पे कई कार्य पे गया, वहाँ पे टावर नहीं है, बाद में आपसे कॉन्टैक्ट कर लेगा। तो ठीक है, आपके अंदर धैर्य आ गया। अब इंतज़ार कैसा, जब आपकी बात हो गई उससे। और दूसरी बात, वेद में ये आया है कि भाई स्त्री पुरुष पति पत्नी, तुम कहाँ सोते हो, कहाँ शयन करते हो, कहाँ बैठते हो, कहाँ करते हो, साथ में रहते हो। इसका मतलब यह है कि पति पत्नी को सदा साथ रहना चाहिए। अगर कुछ आपत्ति है कि नहीं, आप कुछ दिनों के लिए बाहर गए हुए हो, पत्नी यहाँ पे है और आपका कांटेक्ट हो रहा है, तो भाई स्त्री आपके पास चली जाएगी ना। अगर किसी स्त्री को बच्चा चाहिए और आपके पास आपकी पत्नी के साथ कांटेक्ट हो रहा है, तो जाहिर सी बात है यार, हस्बैंड वाइफ की अपनी पर्सनल बातें भी तो होती हैं। तो कहेगी यार कि जल्दी घर आ जाओ, बच्चे भी करने हैं, इतने दिन से घर हो गए। तो कह रहा है देख यार मैं तो नहीं आ सकता, तू आ जा यहाँ पे, प्रेग्नेंट हो गए चली जाइए वापस घर पे। हाँ ऐसे भी होता है, इससे हमें क्या लेना, हस्बैंड वाइफ की 70 बातें बीच की घर की, हम कौन है बीच में बोलने वाले हैं। अब आपके बीच में मैं बोलूँगा, आप मेरे बीच में बोलोगे नहीं, कुछ भी नहीं बोल सकता कोई। तो वो दोनों जाए बच्चा पैदा कर ले। लेकिन वहाँ पे आया बाट देख के, इंतज़ार करके। इंतज़ार कब, कि आप कांटेक्ट कर रहे हो, उधर से एम्बेसी वाले भी बात कर रहे हो, बंदा मिल ही नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ लापता होगा, गुम हो गया। उधर लापता के पोस्टर छप गए कि भाई बंदा लापता है, इधर उधर गायब हो गया। अब क्या होता है, अब वो देश का एक नागरिक है, अब भाई वहाँ जाके क्या पता आतंकवादी बन गया हो साला। केरल से बहुत बन रहे हैं आजकल, हैं, जाते हैं पढ़ने के लिए सऊदी वाउदी, उधर से आतंकवादी बन के जिहाद फी सफीलिल्लाह कर देते हैं। या फिर तक किसी ने किडनैप कर लिया हो, या कुछ और पंगा हो गया हो, भाई कहीं पे मर गया हो, लाश नदी में गिर गई हो, नाव ऊपर आई हो, इधर उधर बह के कुत्ते उत्ते खा गए हो, क्या पता, 70 कांड होते हैं जीवन में। तो अब देश क्या करेगा, सरकार का दायित्व तो बनता है कि भाई वो जिस विभाग में काम करता था, अब उसकी जो पोस्ट है उसकी जगह दूसरा भी तो लगाना है। हाँ कुछ उस जगह कुछ कोई टेम्परेरी लगाया है, अब उसको देश के कागजों में मरा हुआ लिखना है या जिंदा लिखना है, ये सरकार का अपना दायित्व होता है कि वोटिंग लिस्ट से उसका नाम काटना है या जोड़ना है, किस डिपार्टमेंट में था वहाँ पे नाम जोड़ना है, काटना है, उसके नाम पे क्या ऋण है क्या नहीं है। जिंदा आदमी के अधिकार अलग होते हैं, मरे हुए के अलग होते हैं। सरकार को अपना भी देखना पड़ता है। मान लो आपका केमिस्ट्री टीचर ही बाहर गया हो धर्म प्रचार के लिए, विद्या प्रचार के लिए, कीर्ति के लिए, आदि आदि के लिए, तो आपको टीचर की आवश्यकता पड़ेगी ना, तो टेम्परेरी टीचर मिलता है आपको। अब मान लो कि भाई बाहर गया, वो लापता हो गया, उधर नहीं मिल रहा है, तो फिर भाई आपका एक परमानेंट टीचर अरेंज करेगी ना सरकार। सरकार का अपने कार्य होते हैं। तो वैसे हर विभाग में क्या पता कहाँ किसी विभाग में कार्य कर रहा हो, तो सरकार का एक अपना दायित्व होता है कि ऐसे व्यक्ति का, जैसे वोटिंग कार्ड का 5 साल में आप उसका कार्ड डिसेबल कर सकते हो, क्योंकि 5 साल में एक बार वोटिंग होती है, अन्य अन्य चीज़ें होती हैं हर साल, हर देश के अपने अपने कुछ कुछ नियम है, तो उनके हिसाब से काम बनेगा। तो स्त्री के लिए ये है कि जब बंदा लापता हो गया है, तो भाई सरकार का अपना एक दायित्व बनता है कि उसको लापता घोषित करके या मरा हुआ घोषित करके अपना काम चलाएगी सरकार। तो अब वो स्त्री के ऊपर है कि वो बाट देख सकती है 8 वर्ष तक मैक्सिमम। अगर किसी स्त्री के अंदर ये है कि भाई मुझे संतान पैदा करनी है, बच्चा पैदा करना है, मुझे एक दूसरे पति की आवश्यकता है, तो वो स्त्री के ऊपर मैक्सिमम 8 साल का है कि तू 8 साल तक इंतजार कर। इसके बीच में भी कर सकते हैं 0 से 8 साल, कि जैसे कि मान लो कि भाई आपका पति गया हो केदारनाथ, वहाँ पे आ गई थी बाढ़। अब जाहिर सी बात है यार, कोई उस वहाँ पे आप कांटेक्ट कर रहे हो, नहीं मिल रहा बंदा, तो वहाँ पे तो
3-4 महीने में ही हो जाएगा, अगर मर गया होगा अब तो। कंडीशन भी ऐसी हो जाती है ना, तो कंडीशन के हिसाब से भी हम डिसीजन लेंगे। सारी कंडीशन नहीं लिख सकते आप किसी चीज़ में, ये हमारा, हम दिमाग से भी काम लेना चाहिए हमें थोड़ा, हर बात नहीं लिख सकते हम। तो वहाँ पे पत्नी ये हो जाएगा भाई अब तो मर गया होगा, तो वो स्त्री फिर विधवा हो गई, पुनर्विवाह कर लेगी, या फिर अगर वो द्विज कन्या है अपने सास ससुर की सेवा करेगी, या फिर उसका कोई छोटा भाई या बड़ा भाई है उससे भी कर लेगी। क्योंकि जो आपका घर है यार, उसमें आपका घर में एक स्त्री है, वो उसका ये घर बन चुका है, बार बार कहाँ कहाँ फिरेगी, किसी किसी घर में घूमती, तो वो देवर से भी कर सकती है। बेस्ट चीज़ तो देवर है, अगर हो तो उस साथ भी नियोग कर सकती है, अपना रहे उस घर में खुशी खुशी, क्या दिक्कत है, हमें क्या लेना है इससे। सबके सामने विधिवत विवाह होगा, पुनर्विवाह। तो ये कंडीशन होती है कि भाई पति लापता हो गया है, तब इंतजार करे। जैसे कि वो फिल्म थी ना, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अक्षय कुमार पकड़ा जाता है, लोग समझते हैं मर गया था, वो जिंदा। इधर उसकी पत्नी बॉबी देओल के साथ सेटिंग कर लेती है, उसको क्या पता था वो जिंदा है, हमें मूवी में दिख रहा था वो जिंदा है, नहीं उसको तो लग गया मर गया। अब फिर बाद में वो जिंदा आ जाता है, तो ये होता है। अब वो उस पत्नी ने देखा कि भाई 7-8 साल तक इंतजार हो चुका है, अब ज़्यादा इंतजार करेंगे तो फिर बुढ़ी हो जाएगी खुद, फिर बच्चे पैदा भी ना हो आगे जाके। अब कोई स्त्री है 40-42 साल की है, उसका बच्चे कोई है नहीं है, था या मर गया, उसको भी तो बच्चा करना है। अब वो 8 साल तक इंतजार करेगी तो उसके तो महीने रुक जाएंगे, मंथली रुक जाएगी, फिर कैसे बच्चा करेगी। अब एक स्त्री है जिसकी आयु 25-30 साल है, वो तो कर भी सकती है 8 साल इंतजार। तो ये एक सरकार का एक वर्ड होता है, कुछ तो अब निर्धारित करनी पड़ेगी ना संख्या। ये तो हमारे कॉमन संविधान में भी है कि अगर किसी पुरुष के बारे में, स्त्री के बारे में किसी व्यक्ति ने ये नहीं जाना है कि वो जिंदा है, किसी से सुना नहीं है कि वो जिंदा है, तो फिर उसको लापता या मृत घोषित कर दिया जाता है, तो उसकी पत्नी को फिर दूसरा विवाह करने की इजाज़त दे दी जाती है। ये एक कंडीशन है समाज की। तो फिर यहाँ पे आए कि धर्म के अर्थ 8 साल तक, 0 से लेकर 8 साल तक, इस बीच में अगर पति को पता चलेगा कि मर गया या उसकी बॉडी मिल गई मरी हुई वहाँ पे, फिर वो कर सकती है विवाह। तो ये एक लिमिट होती है 8 साल तक। तो वैसे ही विद्या की कीर्ति के लिए 6, धनादि कमाने के लिए फौरन गया है तो 3, ये बात वही पड़ती है। सरकार का अपना एक डाटाबेस होता है हर आदमी का कि भाई किसी का पति मरा है तो उसको थोड़ी हेल्प भी तो करनी पड़ती है। सरकार का एक होता है भाई विधवा स्त्री है उसकी हेल्प कर दो कि उसके बच्चे पढ़ बढ़ लेंगे, कुछ अन्य चीज़ें भी होती हैं। तो बहुत सारी समस्याओं का हल होता है इस चीज़ से। तो इनके लिए कि 8 साल, 6 साल, 3 साल, आप 5 साल भी कर सकते हो, 6 साल भी कर सकते हो, 9 कर सकते हो, 3, 2, 1, ये अपना अपना होता है। अब वो बात 8 ही क्यों रखा, तो 7 करते 7 ही क्यों रखा, कुछ तो एक लिमिट सी बनानी पड़ती है ताकि सबका, सरकार का भी काम निकल जाए कि भाई कहाँ नाम जोड़ना, कहाँ निकालना, क्या करना, और एक वाजिब इंतजार सा भी हो जाए कि हाँ इतना कर लेना चाहिए। ठीक, कई बार ऐसा होता है बंदा वापस आ जाता है कि आप फ़ौरन गए हुए हो, आपका कोई जहाज वाज गिर गया, कई बार तो एरोप्लेन में से बच जाते हैं बंदे, फिर वो जंगल में भटकते रहते हैं 6-7 महीने, फिर जिंदे निकल आते हैं। अब उसकी पत्नी, अगर उसको तो मरा ही मानना पड़ेगा ना, एरोप्लेन फट गया कोई बच सकता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है देवयोग संयोग हो जाता है, बच जाता है। तो उन कंडीशनों में ये बात है, तो इसमें हमें ये ख्याल रखना चाहिए। फिर वो द्विज कन्या है तो नियोग कर ले, अपने सास ससुर की सेवा करे, ये करे। अगर शूद्र कन्या है, नहीं कंट्रोल हो रहा है, तो फिर पूरा विवाह करके चली जाए छोड़ के, फिर वो आगे सरकार देखेगी जितना देखना है। ये कंडीशन हो गई। अब अगला है कि स्त्री अगर बच्चे पैदा नहीं कर सकती, वंध्या है, शादी हो गई, बाद में पता चला कि भाई वंध्या है, तो डॉक्टर के पास गए आप, वो बोला कि वह बच्चे पैदा नहीं हो सकते इस स्त्री से, इसका गर्भ में कोई दिक्कत है आदि आदि। तो वहाँ पे आया कि 8 साल तक इंतज़ार करे कि भाई 8 साल तक वो अपना ऋतुकाल में कोशिश करते रहे, फिर 8 साल तक बच्चे ना हो, तो फिर यहाँ पे आया कि वो पुरुष, अगर कोई उधर से कोई स्त्री है जो विधवा हो चुकी है, उसको बच्चे चाहिए, तुम्हें भी चाहिए, उसको भी एक पति चाहिए, तुम्हें भी एक पत्नी चाहिए, तो तुम दोनों आपस में सबके सामने विवाह करो अपनी पत्नी की इजाज़त से, क्योंकि उसको बच्चे नहीं पैदा हो रहे तो वो भी डिमांड करेगी ना। अगर आपको गोद मिलते हो कहीं से तो उससे भी काम चलाओ, पहले गोद का काम होता है, गोद लो, गोद भी ना मिले कहीं से तब ये नियोग का काम होता है। तो 8 साल तक। फिर आता है कि भाई बार बार संतान होती है लेकिन मरी हुई पैदा होती हैं, तो उसमें आया कि 10 साल के बाद फिर कर लो, 10 साल तक इंतज़ार करो। अगर तुम्हारे अंदर यही है ना पोटेंसी कि यार नहीं हम तो अपना ही करेंगे, अपना ही करेंगे, अब भाई दूसरे आदमी का मन कैसे बदलोगे आप, तो उसके लिए ये है कि 10 साल तक इंतज़ार करो भाई, फिर ज़्यादा इंतज़ार भी ठीक नहीं है, फिर इतना लेट करते रहो, फिर दिक्कत हो जाएगी जीवन में, क्योंकि सबके अपने अपने कर्म होते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पे खेती बाड़ी का देश है, तो यहाँ पे क्या होता है, आदमी इतना काम करता है 40-45 साल की उम्र में वो बूढ़ा दिखने लग जाता है, काम इतना होता है खेती बाड़ी में, ये गाय भैंस में। तो एक जवान पुत्र अगर साथ में है तो काफ़ी सारा मिलता है। तो ये कुछ हमें कंडीशन ध्यान रखनी पड़ती है। अब शहरी आदमी होते हैं, दुकानों का किराए लाखों रुपए आ रहा है, तो उनको क्या जरूरत है
तो बच्चा जब लेट भी हो जाएगा, उनके पास तो नौकर चाकर ही बहुत बड़े होते हैं, पैसे ही इतने हैं। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए हमें। अब ये मुख्य बात आगे कि कन्या होवे बार बार, अगर किसी को यानी कि एक स्त्री पुरुष उनको लड़कियां ही लड़कियां पैदा हो रही हैं, तो उसमें आया है कि 11 साल तक इंतज़ार करे। 11 साल में 4-5 लड़कियां हो जाएंगी, 3-4 हो जाएंगी, क्योंकि 2 साल का अंतर रखना चाहिए बच्चों के बीच में। ये एक हेल्दी मेडिकल साइंस है जो आपको लेनी चाहिए। 2 साल का इंतज़ार करना चाहिए अगर आपको सही से बच्चों का पालन पोषण करना है। तो वैसे तो कुत्तों की तरह पैदा करने पिल्ले तो कितने कर लो। तो इसमें ये है, कुछ लोग फिर यहाँ पे वो करते हैं कि यार ये तो रैंडम प्रोसेस है कि आपने स्पर्म छोड़ दिया, वो लड़के का अटैच हो गया लड़की का, क्योंकि एक्स क्रोमोसोम से लड़की होती है, वाई से लड़का होता है, ये तो रैंडम होता है। नहीं भाई, ये अब आउटडेटेड हो चुकी है साइंस। प्रक्रिया तो यही होती है, लेकिन अब इसमें नई खोज हो चुकी है कि जो लड़की का अंडा होता है ना, वो स्पेशल टाइप के हार्मोन छोड़ता है। वो हार्मोन का नाम अभी मैं भूल रहा हूँ, मैं एडिट करते वक्त यहाँ डाल दूंगा। वो क्या करता है, वो डिसाइड करता है कि लड़के वाला एंट्री करने देगा या लड़के वाला एंटर करने देगा। तो कुछ लड़कियों में ऐसा होता है कि उनको लड़के पैदा होते हैं, कुछ में ऐसा होता है कि लड़कियाँ पैदा हो रही हैं। तो फिर उनके लिए ये है कि भाई दूसरी स्त्री से विवाह कर ले, उससे लड़का हो जाएगा। जैसे कोई भी आपने नियोग किया किसी से, तो उसको बच्चा चाहिए, उसका तो एक भी संतान नहीं है, लड़की हो जाएगी तो वो कहेगी मैं रख लूँगी क्योंकि मेरी तो एक भी नहीं है। लड़का हो जाए तू रख लियो, मतलब कि उसको लड़का हो गया, वो 4-5 साल तक उसको पालेगी पोसेगी, 3-4 साल तक, फिर उस पुरुष को दे देगी और रहेगा भी कहाँ, फिर उसके बाद गुरुकुल में चला जाएगा। सीधी सी बात है। फिर वो जवान हो के आएगा, अब बड़ा आदमी मम्मी के लिए कूकू करे, फिर अच्छा लगता है क्या? माँ बाप का संबंध बच्चे के साथ 4-5 साल का होता है बचपन में, फिर वो गुरुकुल में चला जाता है, फिर वो बड़ा होकर खुद अपनी पत्नी लेके आता है, फिर वो अपनी माँ के साथ रहेगा या अपने पिता के साथ, जो डिसाइड हुआ है यार उस पति के लिए डिसाइड हुआ है, तो पति उसके घर में जाएगा कि मतलब कि मैं यहाँ रहूँगा, सीधी सी बात है। और वो अपनी माँ के साथ भी संबंध रख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। वो उसकी माँ भी है, उसके घर में भी जा सकता है, उसके घर में भी रहेगा, पुत्र तो उसका भी है, उसके साथ भी रहेगा, वो उसकी भी केयर कर सकता है। क्या दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें यह आया कि भाई अब कुछ लोग कहेंगे तो फेमिनिज्म के खिलाफ है, रहने दो फेमिनिज्म के खिलाफ, मैं इसको सपोर्ट नहीं करता। फेमिनिज्म के कोई हमें ऐसी तैसी नहीं करनी फेमिनिज्म की, ये मूर्खों की दुनिया है कि स्त्री भी तो सब कुछ कर सकती है। भाई स्त्री शादी होके जाएगी और भविष्य में क्या पता, भविष्य गर्भ में क्या छिपा, उसका पति ना रहे घर जमाई बन के। किसने कहा है घर जमाई बन सकता है कोई? हर कोई नहीं बनता। और आज दुनिया बनती कितनी है। तो भाई हमारे यहाँ पे तो कन्या का नाम है दुहिता, दूर जिसका हित होता है। और हिंदुओं में ऐसा नहीं है कि भाई आप अपने चाचा ताऊ के लड़के शादी कर लोगे, कि अपने घर से कूदते शादी कर ली। 40-50 किलोमीटर का तो डिफरेंस रखता है हिंदू, अपने सरनेम में नहीं करता, अपनी माँ के सरनेम में नहीं करता, ये होता है। अब एक लड़की अपने हस्बैंड को भी संभाल रही है, अपने सास ससुर को भी संभाल रही है, बच्चों की केयर कर रही है, खुद नौकरी भी कर रही है, और 40-50 दूर से स्कूटी चला के आए तुम्हारे घर पे भी काम कर देगी आके? कैसे कर देगी? और एक घर में खिसाने, घर में इतना काम होता, बुढ़ी बना देंगे उसको 2 साल में, बन भी जाते हैं। वैसे अपने घर का कर ले, वही बेहतर है। आजकल तो शादी इस बेस पे होती है कि हमारी लड़की काम नहीं करेगी, वो तुम्हारा काम कैसे कर देगी? तो ये ज़्यादा बर्डन डालना जरूरी नहीं है, इतना बर्डन ठीक भी नहीं है। उसका अपना पति है, उसके बच्चे हैं, उनकी केयर करनी है भाई, उसको समय कम मिलेगा। तो एक घर में एक लड़का जरूरी है, इसलिए लड़का आवश्यक है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई लड़का पैदा करना नहीं जरूरी है। हम इस तरह के प्रोपेगेंडे में नहीं फंसते, व्यर्थ वाले में, कि लड़की सब कुछ कर देगी। भाई लड़की जाएगी शादी करके, उसको अपने जीवन का आनंद लेने दो यार। जब एक बच्चा पैदा करने से तुम्हारे घर में खुशी आती है, लड़का पैदा करने, वो तुम्हारी केयर करेगा, तो लड़की के ऊपर जाहिर सी बात है बर्डन कम आएगा ना, वो अपने घर में आनंद लेगी। क्यों उसके ऊपर डबल बर्डन डाल रहे हो? तुम्हारी भी केयर करे, उसकी भी केयर करे, वो किसी की नहीं करेगी, लात मार देगी दोनों को, फिर घूमते रहना टॉफी बेचते बस स्टेशन पे। ये मूर्खों वाले काम करते हैं। ये फेमिनिज्म है उनका काम जिनके घर में है अरबों खरबों पैसे। नॉर्मल हम जैसे साधारण आदमियों के नहीं है, जो साले अपने दीन ईमान बेच चुके हैं, उनके काम है, जो घोटाले कर करके अरबों खरबों कमा रहे हैं। वो तो कुछ भी करो, उनके घर में क्या जरूरत है, नौकर चाकर सारा काम कर रहे हैं। और लड़कियां वहाँ पे पानी नहीं उठाती, वो करेंगे 2-2 घरों का काम, मूर्ख कहीं के। अब अगला है अप्रियवादिनी। अगर आपकी स्त्री आपसे अप्रिय वादन करती है, मतलब ये तो एक शास्त्रीय भाषा हो गई। एक्चुअल बात यह है कि बहुत कलेश रखती है घर में, 24 घंटे धे लड़ाई धे लड़ाई धे लड़ाई, बात का पतंगड़ बना दे। ऐसा ही कोई पति है, दारू पी पी के आता है, धे बेल्ट पीट पीट के मार एक ऐसी तैसी कर देता है। तो हमारे यहाँ पे आया है कि उस पुरुष को क्या पहले तो सरकार दंड देगी, सीधी सी बात ये है। उसको जेल में डाला जाएगा, समझाया जाएगा, नहीं मानेगा,
उसको चल अचल संपत्ति से बेदखल करके निकल यहाँ से, साले तेरा काम कुछ नहीं है, निकाला दे देंगे, देश निकाला। और वो स्त्री उसी घर में रहेगी, दूसरी शादी करेगी, अपने ससुर की सेवा करेगी, क्योंकि वो साला अपने माँ बाप को पीटता, अपनी पत्नी को पीटता है, दोनों को दुष्कर बन जाता है वो ऐसा इंसान। ऐसी कोई मूर्ख स्त्री है जो ना तो अपने सास ससुर की सेवा करती, ना अपना काम करती, हस्बैंड को गाली देती रहती है 24 घंटे, और इधर उधर दूसरे घर में ऐसे बनी घूमती है, कभी उसके घर में कभी उस घर में। तो ऐसी स्त्री को त्यागो, छोड़ो और दूसरी स्त्री से विवाह कर लो। अगर आप शुद्ध हो तो किसी दूसरी विधवा स्त्री से परमानेंट पुनर्विवाह कर लो। अगर द्विज हो तो किसी ऐसी स्त्री से जो विधवा है तो उससे नियोग यानी प्रजापत्य विवाह, दूसरा विवाह कर लो। और कुछ उसे आपको बच्चे चाहिए तो डिसाइड कर लो कि 2 बच्चे तेरे 2 बच्चे मेरे हैं, दोनों पति पत्नी, वो अपने सास ससुर की सेवा कर रहे हैं, आप अपने माँ बाप की सेवा कर रहे हो। ये होता है, क्योंकि घर में कलेश बहुत बड़ी चीज़ होती है। छोटी मोटी लड़ाई तो सबके घर में हुई है, अगर डेली हो तो ऐसे तब गड़बड़ हो जाती है ना। तो ये है, तो ये कुछ कंडीशन है जो हमने डिस्कस की यहाँ पे। अब 2 और कंडीशन है, वो भी थोड़ी कंट्रोवर्शियल है, उनको भी डिस्कस कर देता हूँ मैं अभी। यहाँ आया है कि भाई 10 पति तक कर सकती है औरत। लोग ऐसे हो जाते 10 पति तक कर ले, 10 पति तक कर ले। और जब मैं उनको समझाता हूँ ना, फिर वो कहते हैं कि 10 पति क्यों, ज़्यादा होने चाहिए, फिर ऐसे कह के भागते हैं। बात ये है कि भाई हमारे यहाँ पे लिखा है कि पत्नी 10 पति तक, यानी कि 10 पुरुषों तक अगले अगले पति प्राप्त कर सकती है। अब मैं आपसे कहूँ कि भाई एक स्त्री है, उसका पति मर गया, दूसरा विवाह किया, तो उसको पुनर्विवाह करने की इजाज़त देते हैं कि तुम नहीं देते? वो कहेंगे हाँ होनी चाहिए पुनर्विवाह की इजाज़त। अगर वो दूसरा ही मर गया तो फिर वो फिर विधवा हो गई, तो विधवा को पुनर्विवाह की इजाज़त तो है। तीसरा कर लिया, तीसरा मर गया, चौथा मर गया, 5वां 7वां 10वां 20वां 30वां 100 मर गए, तो फिर उस इजाज़त दोगे? हाँ। तुम्हारे यहाँ पे तो अनंत है, असंख्य है, अंत ही नहीं है। अपने यहाँ पे अंत भी नहीं, अपना अनलिमिटेड रिचार्ज करवाए बैठे और हमारे लिमिटेड रिचार्ज से तुम्हें दिक्कत है। ठीक है, बात यह है कि अगर किसी स्त्री का पति बार बार मर रहा हो तो उसको तो कोई लिमिट नहीं है, चाहे वो द्विज हो या शूद्र हो। लेकिन अगर एक पति है, दूसरा पति देवर, वो एक संतान पैदा की और मर गया, या फिर क्या हुआ उसकी संतान भी मर गई, तो उस स्त्री के पास अब कोई संतान नहीं है, तो दूसरा विवाह कर सकती है। तीसरा, उससे संतान हुई, उसकी संतान ही मर गई, वो भी मर गया, तो कोई लिमिट नहीं है जब तक उसकी संतान नहीं हो जाती। अगर ऐसा होता है कि एक से संतान होती है, वो मर जाता है, फिर दूसरे संतान होती है, तो ऐसे 10 संतान तक कर सकती स्त्री, और 10 पति तक कर सकती है। 10 स्त्री का 10 पति और 10 पुत्र का ऐसा ये इसलिए है क्योंकि एक संतान के बीच में 2 साल का अंतर रखना चाहिए। तो इस तरह से 10 संतान के बीच में है ना, लगभग 25 से 28 साल का वो हो जाएगा टाइम पीरियड, अगर लड़की की इच्छा है करती रहे। और एक द्विज कन्या शादी करती है 24-25 साल की उम्र में, तो 50 साल तक उसका सिस्टम भी वो हो जाता है कि वो बच्चे पैदा नहीं कर सकती, यानी कि उसको मीनोपॉज हो जाता है, अब उसको महीना नहीं आता, वो बच्चे पैदा नहीं कर सकती। तो 10 संतान ही होते हैं। हाँ, आपके अगर कॉम्प्लिकेशंस है तो आप 5 में भी रुक सकते हो, 1 में भी रुक सकते हो, 2 में भी रुक सकते हो, ये आपके ऊपर है। जैसे स्पीड लिमिट होती है 60 की चलाओ, आप 10 की भी चला सकते हो, 20 की भी चला सकते हो, ये आपके शरीर पे आपको भी देखना है। आपको बुद्धि दी है ईश्वर ने। धर्म का एक गुण है विद्या और बुद्धि, धी, इसको भी धारण करना चाहिए। तो इसमें यह है कि 10 पति तक इस तरह का वर्णन है कि भाई अगर एक पति है वो मर जाता है तो 10 पति तक, अगर उसकी संतान भी हो रही है, अगर मान लो एक से आपने 4 बच्चे पैदा किए, एक पति से 4 बच्चे पैदा किए और वो मर गया, या नपुंसक, वो भी नपुंसक हो गया, ऐसा हो गया और आपातकाल आ गया, और अगले से आपने कर लिए 6 बच्चे, तो आपके हो गए 10 बच्चे। अब आप तीसरा पति यहाँ पे बैन लग जाएगा, क्योंकि आपके 10 बच्चे हो चुके हैं और आपकी उम्र भी हो चुकी है। इसके अतिरिक्त चाहे वो विवाहित हों या नियोगज हों, पुनर्विवाहित हों, फिर उनके लिए पतित कार्य ही है, हवस भरा ही है। हवस तो कितनी मिटा लो, उसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है ना, कितने करते रहो। बात शास्त्रीय हो रही है यहाँ पे कि 10 पति तब जब हर एक से एक एक बच्चा हो रहा है और वो नपुंसक हो रहा है या फिर संन्यास आश्रम में जा रहा है, छोड़ दिया उसने सब कुछ, खुद वो भी लापता हो गया, ऐसा होता है। तो इस बात से हमें एक बात और पता चलती है, लोग ये कहते हैं कि ये स्त्री तो अभागिनी है, पति मर गया इसका, ऐसा वेद में नहीं है। ये मात्र एक संयोग होता है, किसी का पति मर गया दुर्घटना हो गई। अगर ऐसे होता तो दूसरे विवाह की इजाज़त ही ना होती कि ये तो अभागिनी दूसरे को मारेगी। हमारे यहाँ पे तो क्या है, 10 पति तक भी मर रहे, इवन अनंत तक भी मर जाएं, अगर संतान नहीं हो रही है तो भी वो अभागिनी नहीं है,
और ना वो पुरुष अभागा है। इस बात को थोड़ा ध्यान रखना। तो ये अभागे वाला कंसेप्ट हमारे यहाँ पे भी नहीं है, ठीक। तो ये 10 पति तक 10 उस तक, ये कोई गलत नहीं है। अपने आप से पूछो पुनर्विवाह कितने करने दोगे विधवा को? अनंत। तो यहाँ पे 10 की लिमिट फिर भी है, अगर आपको अपने हिसाब से भी चलना है तो। वैसे मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया है। अब अगला क्या है? अगला ये है कि भाई हमारे यहाँ पे जीवित रहते हुए पति जीवित है तब भी नियोग का आदेश है। ये क्या है? तो सत्यार्थ प्रकाश में ये लिखा है, जब पति को दीर्घ रोग हो जाए, इवन हमारे संविधान में भी ये बात लिखी हुई है, हिंदू अधिनियम में, मुस्लिम अधिनियम में, हर जगह लिखी हुई है, जो मैरिज एक्ट है ना उनमें, कि अगर पति को कुष्ठ रोग हो गया, आज तो कुष्ठ रोग ठीक हो जाता है, पहले नहीं होता था, तो पत्नी उससे तलाक ले सकती है। मानसिक रोगी है, तलाक ले सकती है। जैसे ये वैज्ञानिक था स्टीफन हॉकिंग, सारा बॉडी ख़राब हो गई थी उसकी, सिर्फ दिमाग काम करता था। अब वो तो था साइंटिस्ट, सरकार ने जिम्मा ले लिया, नॉर्मल बंदे का कौन लेगा? इतनी वीडियो आती हैं व्हाट्सएप यूट्यूब पे कि कुछ यूट्यूबर होते हैं, वो कहते हैं कि भाई इस बंदे की हेल्प करो, इसके खाते में पैसा भेजो, और वो बंदे क्या होता है, एक्सीडेंट हो रहा है, पैर कट गए, उसके दोनों पैर कट गए, इवन रीढ़ की हड्डी टूट गई। अब वो कुछ नहीं कर सकता जीवन भर, सेक्स की तो बात छोड़ दो, अन्य कुछ भी नहीं कर सकता, सारा शरीर उसका डैमेज हो गया। अब वो क्या करेगा? दीर्घ रोग जब हो जाए, बड़े बड़े रोग, मान लो कि शादी हुई और भाई 1 महीने बाद आपके साथ ये हाल हो गया, क्या करोगे? क्या करोगे? और पत्नी आपकी मित्र है, जैसे कि आपको कोई लड़का दोस्त होता है, ऐसे ही कोई लड़की भी आपकी दोस्त होती है, उसने आपसे शादी किया, और हमारे यहाँ पे पति पत्नी को सखा सखी की संज्ञा दी है कि मित्र होते हैं वो तो। अब आपकी पत्नी है कोई, मान लो आपकी पत्नी के साथ ऐसा हो जाए, दोनों के लिए बातें हो रही हैं यहाँ पे, तो वो जो स्त्री है वो आपको छोड़ देगी? किस मुंह से छोड़ के जाएगी आपको? जो आपके साथ जीने मरने कसमें खा रही है, पता नहीं क्या क्या लज्जाजनक मतलब शर्मीली बातें हो रही है ना, कुछ कुछ लवी डवी होनी चाहिए, पति पत्नी में होनी चाहिए। आपके साथ दुर्घटना घट गई, वो छोड़ के चली जाएगी आपको? क्योंकि हमारे यहाँ पे 7 फेरों के अंदर जो संस्कृत में मंत्र पढ़े जाते हैं ना, उनको हिंदी में भी जाना करो, पूरी जिंदगी साथ देने का वो होता है। या तो फिर उस समय मना कर दो कि देख तेरे साथ अगर दुर्घटना घट गई ना, मैं तो निकल जाऊंगी, या मैं निकल जाऊंगा छोड़ के, अपनी करते रहना, फेरा कम करवा लिया करो भाई, ठीक है। जब आपने प्रतिज्ञा ली है ना, हमारे नेता प्रतिज्ञा लेते हैं, नहीं करते तो गलत हो जाता ना। वैसे ही देश की सेवा के लिए हमारे आर्मी वाले प्रतिज्ञा लेते हैं, गलत करते हैं तो फिर देशद्रोह का आरोप लगता है। ऐसे ही जब आपने प्रतिज्ञा ली है भाई विवाह की, विवाह से ही सारा समाज चलता है, घर से ही सारा समाज है, घर तो बेसिक यूनिट है समाज की। अगर आपने प्रतिज्ञा ली हो तो निभानी पड़ेगी। और ये बताने की बात नहीं होती यार, अब पति पत्नी है वो कैसे छोड़ सकते हैं? अब एक पत्नी हो, किस मुंह से छोड़ के जाएगी उसको? और आप नपुंसक हो चुके हो, आप कुछ नहीं कर सकते अब, तो आपके ऊपर जो बट्टा लगना है ना वो तो लग चुका है, सबको पता है यार ये डिसेबल्ड हो चुका, अब क्या करेगा? अब क्या होता है, वेद में एक आज्ञा दी है द्विज स्त्रियों के लिए है। शूद्र कन्या तो उसको भी छोड़ सकती है, उसकी देखभाल फिर सरकार करेगी, और कौन करेगा? कि जितनी हो सकेगी करेगी, अब वो क्या की जाएगी। लेकिन जो एक मेंटल सहायता होती है, दिमागी सहायता, एक स्पिरिचुअल आधार जो पति पत्नी का होता है, क्या पता वो उसको ठीक भी कर दे, वो प्यार प्रेम उसको ठीक भी कर दे। लेकिन क्या होता है, जो शूद्र कन्या होती है कि मेरे से कंट्रोल नहीं होना भाई, मैं पूरी ज़िंदगी कैसे जीऊँगी सेक्स के बिना, तो छोड़ के निकल जाएगी। और उसको पुनर्विवाह की इजाज़त भी है, हर जगह है, संविधान विधान में सब जगह है। अब जो कन्या ये है कि भाई मैं छोड़ नहीं सकती और मैं वैसे भी रह लूँगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो रहे। लेकिन एक कन्या देख, संयम तो मुझसे होना नहीं है इतने दिन तक, मुझे पुनर्विवाह करना है, दूसरा विवाह, लेकिन मैं तेरे को भी नहीं छोड़ सकती भाई। स्त्री ये कह रही है, तो वो क्या करे, वो दूसरे पुरुष से विवाह कर ले, वो स्त्री नियोग रहे उस पति के साथ। अब वो पति उसका पति नहीं है, वो जस्ट उसका एक फ्रेंड है, कॉमन फ्रेंड है, वो उसकी एक कृपया लगा लो उस स्त्री की कि वो उस पति की सेवा कर रही है। आप कॉमन सी बात अपने साथ सोचो, आपको कभी बीमारी तो हुई होगी, अब सोचो आपकी टांग कट गई दोनों, एक बार फर्श पे घिस के देखो। और एक स्त्री कह रही है, एक स्त्री आपको पूरी ज़िंदगी भर आपकी केयर कर रही है, वो आपको छोड़ के भी जा सकती है चाहे तो, लेकिन फिर भी वो आपके ऊपर इतनी कृपया कर रही है कि उसने दूसरी शादी कर ली, वो उसकी नीड भी थी। इवन आपके मन में भी थोड़े दिन में आ जाएगा कि यार देख मुझको छोड़ दे, क्यों तू अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रही। लेकिन वो स्त्री क्या कर रही है कि नहीं, तेरी सेवा, जब तक तू जिंदा है तेरी सेवा तो करनी पड़ेगी।
ये आपके लिए बोनस है भाई, बोनस, कि वो आपकी केयर कर रही है, नहीं तो छोड़ के भी जा सकती है वो। ये तो उसकी देवतापन है, देवी है वो तो, जो स्त्री आपकी उस समय भी केयर कर रही है। और क्या करोगे भाई, और क्या लोगे आप, कि नहीं मैं तो नहीं दूंगा, मेरी पत्नी मेरे जिंदा रहते हो, फिर मरो सालो, तुम्हें घुट के मरना है तो अब कौन बचाएगा तुम्हें, क्योंकि तुम्हारे ऊपर है। या तो तुम उसको दूसरी शादी की इजाज़त दे दो कि भाई शादी कर ले, मेरी केयर करती रहे बस, या फिर मरना मरो, और क्या तुम्हारा वो कौन कर सकते, क्योंकि कल तुम्हारे माँ बाप भी बूढ़े होंगे, तीनों के तीनों कौन कौन किसके पिछवाड़े धोएगा। बुढ़ापा तो चीज़ ही ऐसी है, माँ बाप का पिछवाड़ा धोना पड़ जाए बच्चों को, तो आपको मरना मरो, कौन कह रहा है। लेकिन एक स्त्री आपकी केयर कर रही है तो वेद में ये आया है कि अपने पति की केयर कर, क्योंकि रेलवे स्टेशन पे, बस स्टेशन पे इधर उधर वो आदमी पुरुष भी पड़े रहते हैं जिनके छोटे छोटे बच्चे घिसटते रहते हैं अपने बाप को, बाप ऐसे मांगता रहता है, उसकी टांगें खत्म हो चुकी हैं, पत्नी थी छोड़ के भाग गई, बच्चे भी छोड़ के भाग गई, रख अपने, और वो पाल रहा बेचारा उनको। तो ये कंडीशन हम उनको सिर्फ बेचारा करके छोड़ देते हैं, बेचारा है चल 10 रुपये डाल देते, उसकी कंडीशन क्यों हुई, उसका निदान हो सकता है। लेकिन हमें तो सिर्फ अब मन में अच्छा बनना है ना, 10 रुपये डाल दिए मैंने तो तुम्हारे 10 रुपये से क्या हो जाएगा। उसकी समस्या वो थी। अगर कोई स्त्री इतनी विद्वान है, इतनी उच्च गुणशाली है कि वो उस पति की केयर कर रही है, तो भाई ये त्यागी स्त्रियों को वैश्य तो ना कहो, मूर्ख हो तुम, खुद कुछ नहीं कर रहे दूसरे तो करने दो। तो समाज में एक ये पोर्टल भी खोलना चाहिए ताकि कुछ समस्याएं कम हो। बाकी समस्याएं तो आज सब बढ़ा रहे हैं साले, कम करने की बजाय जो समस्याएं दूर हो सकती हैं उनको तुम गलत तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हो। इसका और करेंगे क्या, दीर्घ रोगी। हाँ, तो अभी ये सारा नियोग का जितना जितना कंसेप्ट था ये हो चुका है। अब एक बात और आती है, एक और मैं डिस्कस कर दूं कि पति को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बस ये है कि कैसे करके यार बच्चे ही नहीं हो रहे हैं, अंडकोश में वीर्य बन ही नहीं रहा है। वैसे वो सेक्स भी कर सकता है सब कुछ कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो क्या करे, तो वो भी नियोग करे। नियोग का मतलब ही होता है विशेष योग। विशेष योग मतलब कि जो वीर्य है, वेद में आया है कि हे पुरुष तू धर्म से वीर्य का दान कर। और वो वीर्य दान कैसे होता है, एक पति पत्नी सेक्स भी कर सकते हैं, या फिर कॉमन स्पर्म डोनेशन। और स्पर्म डोनेशन बहुत इजी चीज़ है, आजकल सारे समाज में यही चल रहा है। क्योंकि जब आपको कोई समस्या होती है शरीर की तो आप वैद्य के पास जाओगे, डॉक्टर के पास। डॉक्टर भी तो अपने रिसर्च कर रहे हैं, वो भी तो नई नई तकनीकें इस्तेमाल कर रहे हैं, इजाद कर रहे हैं। तो आपको बताएगा कि जी आपको इस तरह बच्चा हो सकता है, या तो हम आपका इस स्पर्म को अपनी पत्नी से मिला देंगे, आपकी पत्नी बच्चा हो जाएगा। या फिर अगर आपका स्पर्म नहीं बन रहा है तो किसी दूसरे पुरुष का वीर्य लिया जाएगा, आपकी पत्नी में डिफ्यूज करके बना देंगे बच्चा। अगर आपको ये भी नहीं करना तो आपकी कोशिका से बच्चा पैदा कर देंगे, ऐसे भी हैं। ये तो एक मेरे दोस्त ने बताया था ये एग्जाम्पल मेरे को। एक फौजी की पत्नी थी, वो फौजी वीरगति प्राप्त हो गया, तो उसने क्या किया, उसने यही डिसीजन लिया कि मैं तो अपने सास ससुर को छोड़ के नहीं जाऊंगी, मुझे तो इनकी सेवा करनी है, लेकिन मुझे एक बच्चे भी चाहिए यार, कहाँ से पैदा करूँ। तो उसने क्या किया, अपने हस्बैंड का जो सामान था उसका कंगा था, कंगे से उसके बाल मिल गए, बस संयोग बन गया, देव योग बन गया। और उसका डीएनए चेक करवाया तो माँ बाप से, तो उनका बच्चा, उसका हस्बैंड निकला, वो क्या पता किसी और ने बैर रखे हो बाल, दिक्कत ही हो जाएगी। अब आगे क्या हुआ, उस बाल में की जो कोशिका है, कोशिका में से निकाला डीएनए, यानी कि न्यूक्लियस में डीएनए होता है। और उस स्त्री का जो अंडा था, अंडे के अंदर से न्यूक्लियस निकाल के फेंक दिया बाहर, और उस हस्बैंड का न्यूक्लियस डाल दिया अंदर। क्योंकि लड़की के डीएनए के अंदर जो वो है अंडा है, उसमें आधा डीएनए है। स्पर्म मिलेगा तो पूरा बन जाएगा, फिर बच्चा बन जाएगा। हमारे स्पर्म में, लड़की के अंडे में आधा जेनेटिक होता है, बाकी पूरे साल में पूरा पूरा होता है। तो हमारे शरीर की अन्य कोशिकाओं से पूरा पूरा बच्चा बन सकता है। जैसे कि मान लो कि आपको अपनी कोशिका से बच्चा बनवाना है, तो बिल्कुल आपका हमशक्ल बच्चा पैदा होगा, आपका हमशक्ल, डिट्टो कॉपी, कुछ अंतर ना होगा, वो आपका एक तरह ट्विन होगा। तो उसने क्या किया, अपने हस्बैंड की सेल ली, उसका न्यूक्लियस अपने उसमें डलवाया अंडे में, और फिर अंडा पूरा हो गया, यानी कि पूर्ण डिप्लॉइड हो गया, पूरा जेनेटिक मटेरियल हो गया, 46 क्रोमोजोम अंदर डलवाया, बच्चा हो गया। अब वो घर में अपने सास ससुर की सेवा कर रही है, हो गया। ये भी नियोग है, विशेष योग। तो जैसे वेद, जो वैद्य होते हैं, डॉक्टर होते हैं, वो अपना अपना प्रोग्रेस करते रहते हैं। वेद ने हमको प्रोग्रेस करना सिखाया है, तो आप इस तरह से भी नियोग का वर्णन कर सकते हो।
और इवन कोई स्त्री जिसका पति मर गया है वो नहीं चाहती किसी पुरुष से मिलना, कि मुझे नहीं मिलना भाई किसी दूसरे से विवाह करना, लेकिन मुझे बच्चा चाहिए, तो वो क्या कर सकते हैं, किसी दूसरे पुरुष का वीर्य इंजेक्शन में डाल के, अपनी योनि में डाल के भी अपने आप को वो कर सकती है, इंसेमिनेशन कर सकती है, अपना खुद घर पे कर सकती है। ये कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है। अगर आपको थोड़ी सी बायोलॉजी की जानकारी आप कर लोगे, इवन वो भी नहीं है ना, 5 मिनट की ट्रेनिंग में आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा खुद करने का। वो एक स्पेशल इंजेक्शन से होता है, उसमें आप स्पर्म का सैंपल लो और अपनी योनि में डालो, जब आपको बच्चा पैदा करने का ऋतुकाल होता है उससे बच्चा पैदा हो जाएगा। इवन आप अपनी कोशिकाओं से बच्चा पैदा करवा सकते हो। बात है आपातकाल को टालना, तो ये भी नियोग का एक वो है कंसेप्ट। एक ये मैंने डिस्कवरी पे देखा था, एक लड़की थी, उसको योनि का ओपनिंग नहीं है, अंदर सब कुछ ठीक है, ओपनिंग नहीं है, तो बच्चा पैदा नहीं कर सकती। और हमारे डॉक्टर अभी इतना भी वो नहीं है कि उसका योनि को बना सके आर्टिफिशियली कैसे करके। तो उसको एक लड़का तो मिल गया, उसका एक हस्बैंड है, अभी पहले बॉयफ्रेंड था फिर हस्बैंड है, और वो कह रहे बच्चा चाहिए। तो उस लड़की की जो फ्रेंड है ना, वो कह रही है कि तेरा बच्चा मैं पैदा कर दूंगी। उसके अंदर अंडे बनते हैं, उसका अंडा लेगी, उसके हस्बैंड का वीर्य डिफ्यूज़ करवाएंगे डॉक्टर, और अपनी फ्रेंड के गर्भ में डलवा देगी, बच्चा पैदा होगा, वो उसको पाल के दे देगी। ये सुरुगेशी होती है। इसमें कोई बुरा काम नहीं है कि कोई विधवा स्त्री अन्य पुरुषों के लिए बच्चे पैदा कर रही है, वो उसके पति ही होंगे। और वो सुरुगेशी इसी का नाम तो है, शाहरुख खान ने भी तो किया था। तो बच्चे पैदा करने के तरीके बहुत सारे हैं, तो ये सब नियोग में आते हैं, और जिस पे बीतती है वही जानता है। अब वही बात है कि भाई अगर मैं कहने लग जाऊं कि सारे चश्मे तोड़ दो दुनिया के, मेरी आंखें ठीक हैं, मुझे क्या दिक्कत है। तो वैसे ही जो आदमी हष्ट पुष्ट हैं, जो सेक्सुअली फिट हैं, वो नियोग का विरोध कर रहे हैं। बताओ, अगर मेरी कमेंटों में आके मेरा विरोध करना है ना, तो ये कहो संदीप भाई मैं नपुंसक हूँ, मेरी पत्नी, मैं कुछ नहीं कर सकता अपनी पत्नी को, मेरे बस का कुछ नहीं है, मेरे से बाल नहीं उखड़ता, तब मैं नियोग का विरोध कर रहा हूँ। तब करो ना, दूसरे की समस्याओं पे क्यों विरोध कर रहे हो तुम लोग। सीधी सी बात ये है, तुम नपुंसक बन के देखो तब विरोध बनता है। ठीक है, एक नॉलेजफुल इन्वायरमेंट में रहो भाई। जो समस्याएं तुम्हारी नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है वो किसी की भी ना हो, तो तुम इतने तो बनो कि दूसरे की समस्याओं को जान सको, अपना अंडरस्टैंडिंग तो करो। अब सब में सारी समस्याएं थोड़ी ना है। चश्मे वो बना रहे हैं जो खुद चश्मे नहीं पहनते, क्योंकि वो दूसरे की समस्याएं जानते हैं ना। तो वेद तो सबकी समस्याओं का निदान करने वाला है। तो वेद को पढ़ो, जानो, सीखो। जरूरी नहीं है कि भाई तुमको नपुंसक होना जरूरी है नियोग को समझने के लिए, लेकिन दूसरे की समस्याओं को ध्यान में रखो। दूसरे घरों में क्या क्या बीत रही है, समझ रहे हो। तो नियोग एक बहुत बड़ा शब्द है और अलग अलग तरीके से इसका इस्तेमाल हो सकता है। तो जिस तरह के सारे कंडीशन थे आज मैंने डिस्कस कर दिए यहाँ पे। अब बात आती है थोड़ी सी मुसलमानों की, कि मुसलमान कहते हैं कि भाई वो कहते हैं नियोग, अरे मुसलमान तो लोंडिया रखने का वो है, 4 तो निकाह है इनके, और अनंत लोंडिया रख सकते हैं ये। अब इनसे कोई पूछे कि तुम में से कौन लोंडिया का बच्चा है, कोई सा नहीं कहता कि मैं हूँ। दूसरे को बनाने के लिए बड़े तत्पर हैं, और कोई पूछे कि किसकी माँ लोंडिया है, कोई नहीं कहता, क्योंकि ये गलत काम है ना। बिना विवाह के लोंडियाबाजी कर सकते हैं यार, फिर नियोग बचा कहाँ। नियोग तो विवाह का नाम है, पुनर्विवाह। लोंडियाबाजी में तो कुछ है ही नहीं। और जो इब्राहिम था इनका पैगंबर, उसकी पत्नी थी सारा, उसके बच्चे नहीं पैदा हो रहे थे, तो सारा की एक लोंडिया थी, उसने कहा कि इससे बच्चे पैदा कर ले, हो गया नियोग। ये भी तो चलो ये लोंडियाबाजी हो गई सीधी। तो इस तरह से बच्चे पैदा करें, तुम्हें जरूरत क्या है इस चीज़ की, जब तुम्हारे यहाँ पे 4 शादी कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। और वही बात, मान लो 4 औरतें हैं, उनका एक हस्बैंड मर गया, और भाई घर पे बुजुर्ग हैं और माँ बाप के पैरों में जन्नत है, और जन्नत छोड़ के जाओगे कैसे हैं, वो तड़प तड़प के नहीं मर जाएंगे। और इवन चलो मान लो एक हस्बैंड है, 4 पत्नियां हैं, वो हस्बैंड खुद हो गया नपुंसक, एक्सीडेंट हो गया, टांग पा कटगी, सब झड़ गया, या फिर स्टीफन हॉकिंग वाली कंडीशन हो गई। अब 4 पत्नियां छोड़ के उसको चली जाएंगी। हाँ, तुम्हारे यहाँ पे तो कॉन्ट्रैक्ट होता, चली जा सकती हैं, लेकिन द्विज कन्याएं नहीं जाती भाई। वो त्यागी संयमशाली होती हैं, वो दूसरा पति वर्ण कर लेती है, लेकिन माता संतान उत्पत्ति हेतु, क्योंकि वो भी तो जाके वहाँ पे कर रही है ना, वो संतान तो करेगी, एक्स्ट्रा भी करेगी, कॉन्डोम वाला भी करेगी। ये क्या है, वो हवशी ज़्यादा है। तो थोड़ा सा ध्यान लगाओगे तो तुम्हें नियोग बड़ा पवित्र महसूस होगा। और अब बात रही तौरेत की, तौरेत पे तो ईमान मुसलमानों का भी है, उसमें तो सीधा लिखा हुआ है कि अपने देवर से दूसरे वर्ष से वो स्त्री शादी कर,
उससे ही बच्चे पैदा कर, बड़े भाई से तू बच्चा पैदा कर सकती है, अगर तेरा पति मर गया छोटे से कर सकती है, उनमें तो खुल के इसका वर्णन है। तो नियोग का कंसेप्ट पूरी दुनिया के धर्मों में है, लेकिन वही बात है, ये इतना सबके घरों में समस्याएं नहीं है और हमें बचपन से दिखती भी नहीं, लेकिन टोटल ग्लोबली ये होता है और ये बहुत सारी समस्याओं का निदान करने वाला होता है। अन्यथा फिर वेश्यावृत्ति बढ़ती है और उसके चटकारे सब ले रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं। ठीक, हाँ एक कंसेप्ट हो रहा है, वो भूल गया था बीच में, अभी याद आ गया मेरे को, कि अगर पति की पत्नी गर्भवती है और उससे रहा नहीं जाए तो वो नियोग कर ले, ये भी लिखा है। तो भाई सबसे पहली बात तो सत्यार्थ प्रकाश में, वेद में हर जगह ब्रह्मचर्य का काम है कि ब्रह्मचर्य करो, ब्रह्मचर्य करो। उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ऋषि दयानंद ने लिखा है कि भाई शादी हो, नियोग हो, पशुवत काम क्रीड़ा के लिए नहीं है, संतान उत्पत्ति के लिए। वो कौन कर रहा है, पहले वो तो देखो। फिर बात ये आई है कि भाई नहीं कंट्रोल हो रहा है, तो फिर जो कोई विधवा स्त्री है वो नियोग करना चाहती है तो उसके लिए अपनी अर्जी दे सकता है कि भाई मैं तेरा पति बन सकता हूँ, सीधी सी बात है, मैं तेरे साथ विवाह कर सकता हूँ। अपनी पत्नी की इजाज़त लेके करे, अगर पत्नी इजाज़त नहीं दे रही है तो ना करे। फिर क्या करे, अब सत्यार्थ प्रकाश में ये लिख दें कि गोवा जाओ, बैंकॉक जाओ, जाते हैं लोग, पत्नी प्रेग्नेंट हो गई, अब भाई इतने दिन कैसे रुकेंगे, तो जाओ गोवा। तो वेद में गोवा में गोवा जाओ लिख दें, बैंकॉक जाओ, थाईलैंड जाओ लिख दें, हैं? या फिर ये लिखे संयम करो, संयम नहीं कर सकते तो विवाह करो। आप कॉमन पहला विवाह भी क्यों करते हो, काबू नहीं हो रहा ना, इसलिए तो करते हो। तो दूसरे विवाह में भी ये है भाई, संयम नहीं हो रहा है तो किसी वो स्त्री जिसको नीड है वीर्य की, उसको दे दो। वीर्य का काम क्या होता है, बच्चे पैदा करने का। तो किसी स्त्री से धर्मपूर्वक विवाह करो, बच्चे पैदा कर लो, और क्या करोगे। या गोवा भेजें, नहीं तुम गोवा जाओ, तुम गोवा जाओ, जाओ जाओ तुम गोवा निकलो। ठीक है, तो आज हो गया ये नियोग का कंसेप्ट पूरा, दी एंड। अगर कुछ ना समझ में आए तो वीडियो को दोबारा देख लो। ठीक, तो जी नमस्ते, ओम आर्यवर्त।